हमें ये जो अवसर मिल रहा है अद्भुत है। भक्तों, बड़े भाग्य पाए ही सत्संगा और बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। सच कहता हूँ, इस कलिकाल से हमें कोई बचा सकता है तो केवल भगवान की कथा बचा सकती है। इस कथा में आप सभी कथा का रसपान करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर ही रहे हैं। साथ में इस कथा को श्रवण करने के लिए जो भक्त यहां आए हुए हैं, उन सभी भक्तों को भी जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण। भगवान की दिव्य पावन कथा श्रवण करते हुए हम आज राम जी की वो कथा श्रवण करेंगे जिस कथा में भगवान का जन्म होना है। भगवान श्री जब शिव जी का विवाह हुआ, कल आपने सुना कि भगवान शंकर विवाह करने चले गए। माता पार्वती से भगवान का विवाह संपन्न हुआ। भगवान शंकर भी विवाह करते हैं। अर्थ यह हुआ कि हम सभी को गृहस्थ जीवन में रहकर ही भगवान का भजन करना चाहिए। धन्यो गृहस्थाश्रम, धन्य है वो गृहस्थाश्रम जिस गृहस्थाश्रम में भगवान भी प्रवेश करते हैं। भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो। साधु होना भी जरूरी है, पर गृहस्थ के बाद साधु होंगे तो वो साधुता टिकाऊ होगी। यदि गृहस्थी नहीं हुई और साधुता हो गई तो उस साधुता में खतरा है बहुत। साधु तो भगवान की कृपा पात्र होते हैं, जो भगवत कृपा का अनुभव करते हैं। पर भगवान शंकर जी ने विवाह किया और देखो विवाह के बाद इस कथा में श्री संतोष जी बेटा दीपक जी हरियाणा से आप भगवान राम की पावन कथा को श्रवण करते हुए अपना जीवन कृतार्थ कर रहे हैं। भगवान शंकर का जब विवाह हुआ तो देखो पति पत्नी का कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है। माता पार्वती भगवान शिव के पास आई और हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। माता पार्वती ने शंकर जी से कहा, हमें राम जी की कथा सुनाइए। मतलब गृहस्थ आश्रम में रहकर काम की कथाएं ना हो, काम मतलब वासना, काम कथा ना हो, राम कथा हो, राम जी का चिंतन हो। राम जी का जो पति पत्नी सदा भगवान के चिंतन में खोए रहते हैं, जो पति पत्नी भगवान का अहर्निश चिंतन करते हैं, नाम जपते हैं, वह धन्य है गृहस्थ लोग, गृहस्थी लोग धन्य हैं वो। माता पार्वती ने प्रश्न किया कि हे भोलेनाथ, हमें राम जी की कथा सुनाइए। क्या दशरथ जी के पुत्र जो राम हैं, क्या वनवास में जो सीता जी करते, मेरी सीता कहाँ हो, सीता कहाँ हो, तो ये सीता को ढूंढने वाले राम, वन वन में सीता की खोज करने वाले राम और दशरथ जी के बेटे राम और जिन राम का आप ध्यान लगाते हैं, क्या ये एक ही हैं या फिर अलग अलग हैं? ऐसा माता पार्वती ने प्रश्न किया। प्रश्न ये भी किया कि प्रभु राम जी के जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ, राम जी ने कैसी कैसी लीलाएं की, रावण को क्यों मारा, सारा राम चरित्र कैसी लीलाएं थी, संपूर्ण भगवान का एक भी चरित्र ना छूटे। ऐसे प्रश्न माता पार्वती ने अपने पति भगवान शंकर से किया। जब भगवान शंकर ने ऐसे प्रश्न सुने तो भगवान शंकर तो बड़े गदगद हो गए। प्रसन्न हो गए। शराबी को शराब मिल जाए तो प्रसन्न हो जाता है, और किसी भक्त को भगवान की कथा सुनाने का अवसर मिल जाए वो प्रसन्न हो जाता है ना। शंकर जी प्रसन्न हो गए। वाह देवी, आपने उत्तम प्रश्न किया है, आपके प्रश्न से भगवान की कथा प्रकट होगी। बंदाऊं बाल रूप सोई राम, बंदाऊं बाल रूप सोई राम, सब विधि सुलभ जपत जसु नामु, मंगल भवन या मंगल हारी, मंगल भवन या मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ, द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी, करे प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, तरसि सुधा सम गिरा उचारी, मंगल भवन या मंगल हारी, मंगल
शंकर जी कह रहे हैं रामचरितमानस में बालकांड दोहा नंबर 111। शंकर जी कह रहे हैं मंगल भवन मंगलहारी द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। करी प्रणाम, राम जी को प्रणाम किया शंकर जी ने, और शंकर जी ने माता पार्वती से कहा धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं उपकारी। शंकर जी कह रहे हैं पार्वती से देवी आप धन्य हो। क्यों धन्य है? आपने ऐसे प्रश्न किए हैं जिन प्रश्नों से भगवान राम की कथाएं प्रकट होंगी। प्रश्न ना हो तो कथाएं प्रकट ना हो। इसीलिए हम आपसे कहा करते हैं अपने गुरुजनों के पास जाया करो तो व्यर्थ की बातें ना किया करो। ये नहीं हो रहा है, वो नहीं। भगवान गुरुजनों के पास अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अन्न का कण थाली में जो आए उतना ही हमें ग्रहण करना चाहिए, स्वाद हो अथवा स्वाद ना हो, पर अन्न का अनादर अपमान नहीं करना चाहिए। अन्न, यदि आपने अन्न का दुरुपयोग किया तो आने वाले समय में आप उसी अन्न के दाने के लिए तरसेंगे, तड़पेंगे। यदि आपने अन्न का दुरुपयोग किया तो किसी भी हाल में अन्न का उपयोग नहीं करना चाहिए। दाना अन्न ब्रह्म, अन्नम ब्रह्म, इसलिए कभी दुरुपयोग ना करें। संत जनों के, गुरुजनों के पास जाएं तो क्षण का, समय का दुरुपयोग ना करें। हर पल यही प्रश्न हो कि गुरुदेव मेरा कल्याण कैसे हो, हमारा कल्याण कैसे हो, इसका उपाय बताएं। शंकर जी कह रहे हैं देवी पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र वही भवन समाना। शंकर जी कह रहे हैं देवी धन्य है आप जो आप कथा श्रवण कर रही हैं। धन्य है आपके अंदर वो प्रेम जो भगवान के प्रति आप औरों को भी जोड़ना चाहती हैं। सुनिए, जिनके कान कथा नहीं सुनते उनके कान चूहे के बिल की तरह है। उनके कान चूहे के बिल की तरह है। किनके कान? जो कथा नहीं सुनते। इसलिए हम कहा करते हैं कि ज्यादा ना सही थोड़ी सही, पर कथाएं रोज सुना करो। हाँ, एक घड़ी आधी घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। जिनका सिर भगवान के चरणों में, माता पिता के चरणों में नहीं झुकता, उनका सिर तो तुम भी जानते, तुम भी। एक कड़वी लौकी होती है, उस लौकी का कमंडल बनता है। संतों के पास पुराने जमाने में लौकी का कमंडल होता था। कमंडल के आकार की लौकी होती थी। जिनका सिर भगवान के चरणों में नहीं झुकता, तो तुम्हारी जो खोपड़ी है ना, ये भी कड़वी लौकी की। लौकी भी एक लौकी होती है लंबी वाली, एक लौकी होती है मोटी सी, ऐसे छोटे से घड़े के जैसी लौकी होती है ना। तो तुम्हारा सिर भी गोल है और लौकी भी गोल। तो जिनका सिर भगवान के चरणों में नहीं झुकता, उनका मस्तक तो कड़वी लौकी की तरह है। कोई अर्थ नहीं है उसका, सब्जी भी नहीं बन सकती उसकी। कड़वी लौकी की तो सब्जी, सामान्य लौकी की तो सब्जी बनती है, पर कड़वी लौकी की तो सब्जी भी नहीं बनती। तो उनका सिर कड़वी लौकी की तरह है जो भगवान के चरणों में नहीं झुकता। इसलिए हम कहा करते हैं कि अपना सिर सदा भगवान के चरणों में झुकाए रखो। अब कहीं झुकाने की जरूरत ना पड़े। जिनका सिर भगवान के चरणों में झुक गया है, सच कहता हूं, उन्हें कभी कहीं सिर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। और जिनका सिर भगवान के चरणों में नहीं झुका, वो दरबार में जा जाके लोगों के चरणों में अपना सिर झुकाने को मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए एक भगवान के सामने झुक जाने के बाद फिर तुम्हें कहीं झुकने की जरूरत नहीं है। भगवान के चरणों में समर्पण कर दो। अब कहीं, अब किसी महफिल में जाने
कि हमें फुर्सत नहीं। एक था सिर झुक गया दरबार में, एक था सिर झुक गया दरबार में, अब कहीं सिर को झुकाने कि हमें फुर्सत नहीं। एक बार भगवान के चरणों में झुका लो, फिर कहीं झुकाने की जरूरत नहीं। ये जो आंखें हैं हमारी मिल गई हैं श्याम से, अब कहीं आंखें मिलाने कि हमें फुर्सत नहीं। एक था दिल मिल गया वो श्याम से, एक था दिल मिल गया जो श्याम से, अब कहीं दिल को लगाने कि हमें फुर्सत नहीं। शंकर जी कहते हैं जिनकी आंखों ने भगवान का दर्शन नहीं किया, उनकी आंख मोर पंख की आंख जैसी है। आपने मोर का पंख देखा है? मोर पंख के अंदर भी एक छोटी सी आंख जैसा बना होता, मोर पंख की आंख बोलते हैं। देखा कभी कि नहीं? कैसी सिर हिला रहे हो? जिनकी आंखों ने भगवान को नहीं देखा, उनकी आंखें वो मोर पंख की आंखों जैसी है। आंख की शकल तो है पर उससे दिखता कुछ नहीं है। आपकी आंखें यदि भगवान के दर्शन से नहीं जुड़ी तो इन आंखों का होना बेकार है। इसीलिए कहा करता हूं, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। हे श्याम सुंदर, जिस दिन मैं आपको ना देखूं, आपका चिंतन ना करूं, वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो, फिर जी कर भी क्या करूंगा। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात अंधी हो जाएं श्याम सुंदर जिस दिन आप सपने में ना आए। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। भगवान के बिना भी जीकर क्या करेंगे। जब माता कुंती को पता चला कि कृष्ण धरती छोड़कर चले गए धराधाम, उसी क्षण माता कुंती ने प्राण त्याग दिए। तेरे बिना भी क्या जीना प्रभु, आपके बिना जीकर क्या करेंगे। शंकर जी कहते हैं, देखो देवी, आपने बहुत सारे प्रश्न किए हैं, बहुत अच्छे थे, पर एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। कहीं सुनहि यस अधम नर ग्रसे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख जानहि झूठ न साच। पार्वती जी ने कहा, ऐसा मैंने क्या पूछ लिया कि आपको बुरा लग गया। शंकर जी बोले, बात तो सब ठीक है, पर एक बात तुमने गलत पूछी। क्या? बोले, आपने ये कहा कि क्या दशरथ जी के बेटे राम और जंगल में ढूंढने वाले सीता को राम और जिनका ध्यान मैं करता हूं, क्या ये अलग अलग राम है? बोले, ऐसा प्रश्न तो पूछना भी मूर्खता है। ऐसी बातें करना पार्वती, तुम ये प्रश्न पूछ रही हो, तुम्हें शोभा नहीं देता। ऐसा प्रश्न कोई मूर्ख आदमी करे तो बात समझ में आती है। ये प्रश्न कौन कौन कर सकते हैं? कहीं सुनहि यस अधम नर, ऐसा प्रश्न करने वाला कौन है? अधम, जो ये कहे कि राम क्या अलग अलग हैं। एक सज्जन हमारे पास आए, बोले, महाराज जी आपको पता है राम जी कितने होते हैं? हमने कहा, हमने तो एक ही राम को जाना है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। हम तो एक ही राम को जानते हैं। आप कितनों को जानते हैं? बोले, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। उन्होंने 4 राम कह दिए, तब हमें ये दोहा याद आ गया। हमने कहा, ऐसी बात करने वाले अधम लोग होते हैं,
ऐसी बातें करने वाले कौन लोग होते हैं? अधम। और सुनो, पाखंडी लिखा है, ये देखो रामचरितमानस के बालकांड का दोहा नंबर 114, आप पढ़ के देख लीजिएगा। क्या लिखा है? शंकर जी फटकार लगा रहे हैं, डांट रहे हैं पार्वती जी को। नहीं, पार्वती जी ने जो बात की है उन्होंने तो विवेकपूर्ण बात की है, पर उनके द्वारा उन लोगों को शंकर जी फटकार रहे हैं जो ऐसी बातें करते हैं उल्टी सीधी। कि राम जी, एक सज्जन आए, बोले राम जी, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा, 4 राम। हमने कहा यहाँ आओ, हमने कहा इसको ऐसे ना बोला करो। तो बोला कैसे बोला करें? हमने कहा तुम गलत बोल रहे हो। तो बोला सही क्या है? हमने कहा सही ऐसे है, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, उसी राम का सब जग सारा। अभी 4 राम हो गए थे ना, और अब इस बात को कहने से कितने राम हो गए बताओ भाई? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। यदि ऐसा कहेंगे तो 4 राम हो गए ना। जबकि ये बात गलत है, लोग अपने ढंग से ही कह देते हैं कुछ भी। ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है, वही राम जब आपसे कोई ये कहा करे कि राम 4 हैं, तो तुरंत जवाब दिया करो उनके मुंह में, फेंक के मारा करो जवाब। सुन, वही राम दशरथ का बेटा, वही है। तेरा दिमाग खराब हो गया? अच्छा, आप जरा अपनी एक आंख में हल्की सी उंगली ऐसे करके ऐसे जरा देखेंगे ना, तो चंद्रमा 2 नजर आते हैं। अभी प्रैक्टिकल करके देखो, ऐसे उंगली हल्का सा दबाना, पूरी अंदर ना चली जाए उंगली। हल्का सा आंख में उंगली रखेंगे ना, तो एक आदमी 2 दिखता है, हाँ या ना? अभी आप एक हैं, हमारे सामने राम सिंह एक बैठा है, पर हम उंगली यहां आंख में रखेंगे ना और हल्का सा दबाएंगे तो वह एक व्यक्ति हमें 2 नजर आएगा, हाँ कि ना? होता है ऐसा कि नहीं? हम झूठ तो नहीं कह रहे हैं, होता है। अब एक आदमी 2 जगह दिख रहा है, इसका मतलब वह आदमी बुरा है, वो आदमी बुरा नहीं है। तुम्हारी आंखों में दोष है, तुम्हारी आंख ही कुछ टेढ़ी भाग रही है, इसीलिए एक चंद्रमा 2 दिखता है। उसी तरह जिनकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, जो मूर्ख हो गए हैं, वह लोग ऐसा कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का सकल। इनसे कहा करो तुम गलत कह रहे हो, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घटघट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, उसी राम का सब जग सारा। तो एक ही हो गए ना। और बहुत सारे हमारे भारत में ऐसे लोग हैं जो आप लोगों को ये बातें कह कह के अपने पंथ से जोड़ते रहते हैं, आपको बेवकूफ बनाते रहते हैं। हमारे भारत में ये ऐसी उल्टी बातें करने वाला एक पंथ है, मैं नाम लेकर के झगड़ा मोल नहीं लेना चाहता, पर आप लोग जानकार हैं तो जानिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको ऐसा बरगलाते हैं, भड़काते हैं। आप लोग रामचरितमानस पढ़ते होते ना, तो आप उन लोगों की भड़कावे में कभी ना आते, क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखा है। यही प्रश्न माता पार्वती ने पूछा, क्योंकि माता पार्वती को पता था कि कलयुग में ऐसे दुष्ट लोग पैदा होंगे, तो पहले से ही निर्णय करके चलो। अब शंकर जी कहते हैं कि देखो कोई भेद नहीं है, वही राम है, वही दशरथ जी के बेटे हैं, वही वनवास गए, वही हम जिन राम का हम ध्यान करते हैं, शंकर जी ने कहा ये वही राम है जिनकी हम कथा सुना रहे हैं, वही दशरथ जी के बेटे। पार्वती जी ने प्रश्न किया कि भगवान सगुण हैं, तो फिर यदि भगवान निर्गुण है, निराकार हैं, तो फिर वो सगुण साकार बनकर कैसे आए? तब शंकर जी ने कहा अगु सगुण है अगु नहीं, नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। देखिए शंकर जी ये बात स्पष्ट कर रहे हैं, कितना बढ़िया समाधान है। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी हम तो साकार की पूजा करते हैं, कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम तो निराकार की पूजा करते हैं। अब साकार सही है कि निराकार सही है? तो शंकर जी ने कहा सगुण है अगुण नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार, इसमें कोई भी अंतर नहीं। भगवान शंकर जी ने एक दृष्टांत देकर माता पार्वती जी को सुनाया। सुनो देवी, बात ऐसी है कि जैसे देखो उदाहरण शंकर जी दे रहे हैं, जो गुण सहित सगुण सोई कैसे, जल उहे में उपल बिलग नहीं जैसे। देखिए शंकर जी कह रहे हैं कि जैसे पानी, अब कोई पानी को पकड़ना चाहे तो क्या पानी को पकड़ा जा सकता है? बोलो नहीं, पानी को नहीं पकड़ा जा सकता, पर उसी पानी का बर्फ बना दिया जाए तो बर्फ को पकड़ा जा सकता है कि नहीं? हाँ या ना? जबकि बर्फ में और पानी में क्या अंतर है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैया जी, ओ मेरी मां, कोई अंतर है? कोई अंतर है?
नहीं, जैसे पानी ही बर्फ है और बर्फ ही पानी है, जैसे पानी को नहीं पकड़ा जा सकता पर बर्फ को पकड़ा जा सकता है, जबकि अंतर कुछ नहीं है पानी और बर्फ में, उसी तरह निराकार को पकड़ा नहीं जा सकता, पर वही निराकार जब साकार बनता है तो उनके चरण पकड़े जा सकते हैं। तो भक्तों के लिए कि भक्त मुझे देख सकें, वही निराकार, वही पानी बर्फ बन गया, वही निराकार सगुण साकार बन गया। किसके लिए? भक्तों के लिए। भगवान अपने भक्त से अत्यधिक प्रेम करते हैं मैया जी, तो अपने भक्त के लिए यह व्यवस्थाएं भगवान की ओर से, यह व्यवस्था है उनकी। अब शंकर जी कह रहे हैं कि देवी जो भगवान राम हैं वह ब्रह्म है। अब माता पार्वती ने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये भगवान है? तब शंकर जी ने कहा बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना। आप जितने हिंदू लोग हो और जितना भगवान से आप जुड़े हुए लोग हो, आप में से जो लोग भगवान से जुड़े लोग हैं, आध्यात्म से जुड़े लोग हैं, आप लोगों को इन प्रश्नों का उत्तर अपने पास प्रमाण के साथ रखना चाहिए। कभी कोई आपसे प्रश्न कर दे कि भगवान किसे कहते हैं, आपसे कोई प्रश्न कर दे कि बताओ, कोई मुसलमान आपसे प्रश्न कर दे कि भगवान किसे कहते हैं, तो क्या जवाब होगा? आज हिंदू लोग, परेशानी यह है कि हिंदू लोग अपनी संस्कृति, अपने धर्म को सही ढंग से जानता नहीं है। ना जानने के कारण दूसरे धर्म के लोग आपका धर्म परिवर्तन करने की बात कर देते हैं, क्योंकि आपको अपने धर्म का ज्ञान नहीं है। भाई बात ऐसी है, सबसे बढ़िया फोन आपके हाथ में है, सबसे बढ़िया मोबाइल फोन आपके हाथ में है, पर आपसे घटिया वाला फोन किसी के पास है और वो कहे कि देखो हमारे मोबाइल में तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, जबकि उससे अच्छे फंक्शन आपके मोबाइल में है, पर आपको वो फंक्शन चलाना नहीं आता। मोबाइल में वो फंक्शन कहाँ है आपको पता नहीं है, तो आपको क्या लगेगा, यार हमसे अच्छा तो तेरा मोबाइल है, एक काम कर हम अपना वाला बेच देते हैं, तेरा वाला खरीद लेते हैं। उसका अच्छा मोबाइल, आपका अच्छा मोबाइल है, पर आपको अपने मोबाइल के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, ज्यादा आता नहीं है चलाना, जबकि वो आपका जो दोस्त है उसका मोबाइल आपसे घटिया है, पर वो अपने मोबाइल के बारे में ज्यादा बताना जानता है, तो आपको भी इंप्रेस कर लेता, वाह यार इसका मोबाइल तो बढ़िया है। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ या ना? उसी तरह तुम हिंदुओं को अपने धर्म की व्याख्या करना नहीं आती, इसीलिए दूसरे धर्म के लोग तुम पर हावी हो जाते हैं। अपने प्रश्न का आपसे कोई प्रश्न कर लेता है ना, कोई मुसलमान, कोई क्रिश्चियन आपसे प्रश्न कर ले कि बताओ साहब तुम्हारे धर्म में भगवान ने अवतार कितनी बार लिया, तुम्हारे अवतार कितने हैं? तुम बता ना पाओगे, तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम कहना पाओगे कि 24 अवतार हैं, और वो पूछ लिया कि 24 अवतार का नाम बताओ, तो आप बिल्कुल चुप हो जाएंगे। आपको अपने धर्म का नॉलेज नहीं है। और याद रखना, आपको अपने धर्म का नॉलेज नहीं है तो फिर आप अपने बच्चों को भी नॉलेज दे नहीं पाते। जबकि मुसलमान का छोटा सा बच्चा सिर में टोपी लगा के नमाज पढ़ने जाता है, और हिंदू का बच्चा, उसे तो यह भी नहीं पता होता कि राम जी कौन है, कृष्ण जी कौन है। विडंबना यह है कि मुसलमान अपने बच्चों को अपने धर्म की तालीम देते हैं, शिक्षा देते हैं, पर हिंदू सोचता है कि इससे क्या होगा। अरे भाई, इमारत खड़ी करनी है तो उसका बेस, उसकी नींव तैयार होनी चाहिए। आपको अपने धर्म का नॉलेज होना चाहिए, अपने धर्म का ज्ञान होना चाहिए। यदि धर्म का ज्ञान होगा तो आप 1000 लोगों के बीच में बोल पाएंगे कि ना साहब हमारा सनातन धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। अब मुसलमान कहे कि साहब हमारा धर्म सबसे पुराना है, और वहां 4 हिंदू बैठे हों, तो तुम हिंदू लोग कैसे सिद्ध कर पाओगे कि तुम्हारा धर्म ही सबसे पुराना? करके दिखाओ। मुसलमान तो अपनी कुरान की आयत पढ़ देगा, ये आयत है, ये आयत है, तुम्हारे पास क्या, तुमको तो नॉलेज ही नहीं है। जबकि तुम्हारा सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है। सनातन धर्म कितना पुराना है आपको पता है? हमारा सनातन धर्म करोड़ों वर्ष पुराना है। मुस्लिम धर्म कितना पुराना है? मुस्लिम धर्म के संस्थापक कौन थे? मुस्लिम धर्म के संस्थापक थे, उनके जो वो नाम लेते हैं, क्या नाम लेते हैं? मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे, है ना। अब जरा आप हिस्ट्री उठा के देखो, गूगल से पूछ के देखो कि मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। मोहम्मद साहब ने ही इस्लाम धर्म की स्थापना की, है ना। इस्लाम की स्थापना मोहम्मद साहब ने की। अब जरा पूछिए गूगल से कि मोहम्मद साहब कब आए, तो पता चलेगा कि लगभग 1400-1500 साल पहले। हिजरी, मुसलमानों का जो हिजरी होता है वो 1400 ईस्वी है। अभी आप देख लीजिए उठाकर, 1400 अधिक से अधिक 1500, हिजरी 1400 और 1500 चल रही है मुसलमानों के अनुसार से। प्रमाण बोल रहा हूं मैं, कोई भी प्रमाण इसका ले सकता है और दे सकता है। ईसाई कितना पुराना है? ईसाई का सन चलता है। ईसाई का सन कितना पुराना है?
ईसा मसीह कब आए थे? लगभग 2000 साल पहले। तो प्रमाण क्या है? आज सन कौन सा चल रहा है? 2021 चल रहा है ना प्रेजेंट में। ये सन चल रहा है 2021। अब सुन लो, हम हिंदुओं का ना तो हिजरी है, हम लोग ना हिजरी मानते हैं ना सन मानते हैं। हमारे हिंदू धर्म में संवत चलता है। हमारा संवत चल रहा है 2077 के 78 हमारा 2078 चल रहा है। संवत कौन सा चल रहा है? 2078 78। तो सारी दुनिया अभी 2021 में है। आप कहां हैं? 2021 में। और हम हिंदुओं का पंचांग सन से नहीं चलता साहब, संवत से चलता है। विक्रम संवत 2078 प्रेजेंट में। तो अब हम 2078 में हैं और वो 2021 में हैं। तो आप समझ लीजिए कि कौन बड़ा है, कौन प्राचीन है। तो ये जवाब प्रमाण के साथ आपसे कोई पूछे कि तुम कैसे बड़े हो, तो ये जवाब तुरंत दे सको। इसके लिए आपके बच्चों को नॉलेज होना चाहिए, तब तो चार लोगों के बीच में तुम बात कर सकते हो। नहीं तुमको तो कोई भी चुप करा देगा। तुम्हें तो ज्ञान नहीं है। ज्ञान होगा तो तुम बोलने की ताकत रखोगे, नहीं तो चुपचाप बैठे सुनते रहो। याद रखना, अत्याचार अनाचार उन्हीं पर होता है जिनको ज्ञान नहीं होता। जिनको नॉलेज है, ज्ञान है, उन पर कोई अत्याचार नहीं कर सकता। वो जानते हैं क्या सत्य है, क्या मिथ्या है, क्या असत्य है। हमारा सनातन धर्म साइंस, अब मैं चलो ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ईसाई किसी की बात ना करूं, अब मैं बात करूं साइंस की। साइंस क्या मानता है? साइंस कितने साल पुराने का इतिहास जानता है? साइंस केवल मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति को जानता है। साइंस के पास इससे पुराना इतिहास मौजूद नहीं है। आज नासा के वैज्ञानिकों के पास, पूरी दुनिया के साइंटिस्टों के पास मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति से पुराना कोई इतिहास मौजूद हो तो बताओ। 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में हम लोगों को हड़प्पा संस्कृति मोहनजोदड़ो के विषय में पढ़ाया गया था। मैंने भी पढ़ा। ये इतिहास कितना साल पुराना है? साइंस कहता है 2000 साल पुराना। 1800 से 2000 साल पुराना इतिहास मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति का है। ये साइंस कहता है। अब सुनना, साइंस भी 2000 साल पुरानी बात करता है। इससे आगे की बात तो साइंस भी नहीं कर पाता। पर हमारा सनातन धर्म कितने साल पुरानी बात करता है जरा सुनो। हम 5500 साल पुरानी बात करते हैं। कितने साल पुरानी? 5500 साल पुराने सनातन धर्म। मैं सबूत के साथ बात करूंगा। भगवान कृष्ण द्वारिका में रहते थे। 5500 साल पुरानी घटना है, हमारे ग्रंथों में लिखी है और इसका प्रमाण मिल गया है। अभी 2 साल पहले दुनिया के वैज्ञानिकों ने भारत में समुद्र के अंदर द्वारिका की खोज की। आप यूट्यूब पर डालिए द्वारिका की हिस्ट्री डालिए। समुद्र के अंदर 100 फीट नीचे पानी में एक द्वारिका नगरी प्राप्त हुई है वैज्ञानिकों को। जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो पता चला ये नगरी लगभग 5500 साल पुरानी है। ऐसा मेरा दावा नहीं है, दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों का दावा है। तो हमारे भारत में द्वारिका थी, ये ग्रंथों में लिखा था। अब पानी के अंदर मिल गई है और वो भी उतनी ही पुरानी है जितना पुराना हमारे ग्रंथों में लिखा है। मतलब देखो, सब चीजें बिल्कुल सबूत के साथ हो गई कि नहीं। तुम्हारा सनातन धर्म 5500 साल पुरानी, तो हम बात करोड़ों साल पुराना है। प्रमाण हम 5000 साल पुराना दे रहे। और सुनो, राम जी लाखों साल पहले थे और राम जी का राम सेतु आज भी जिंदा है, उसका एक अवशेष आज भी जिंदा है। तो राम जी, हमारा सनातन धर्म कितना पुराना है? लाखों साल पुराना प्रमाण पत्र हमारे पास राम सेतु है। दुनिया के वैज्ञानिकों ने 10 साल तक राम सेतु पर रिसर्च किया और अभी कुछ साल पहले सब वैज्ञानिकों ने कहा कि ये मानव निर्मित सेतु है। इसको कौन नकारेगा? हम तो सबूत के साथ बात करते हैं, बिना सबूत के एक भी बात नहीं करते हम। तो हम आपको केवल ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास अपने धर्म का इतना नॉलेज हो जाए, आपके बच्चों को इतना नॉलेज दीजिएगा कि कल को 4 लोगों के बीच में आपकी बोलती बंद ना हो जाए। अपने धर्म की रक्षा करना चाहिए और धर्म की रक्षा तब करना होगा जब आपको अपने धर्म का नॉलेज होगा ही नहीं तो आप क्या करेंगे धर्म की रक्षा? भगवान इस धरती में क्यों आते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। है ना? जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब सनातन धर्म पर लोग आंच पैदा करते हैं, उंगलियां उठाते हैं, तब तब भगवान का इस धरती पर अवतार होता है। जब भक्तों को सताया जाने लगता है, भक्तों पर अत्याचार होने लगता है, तब इस धरती पर भगवान को आकर धर्म की स्थापना करनी पड़ती है। बिनु, अब देखो मैं प्रमाण बोल रहा हूं। तुमसे कोई कहे कि भगवान किसे कहते हैं तो हिंदी में सुना देना। रामचरितमानस में लिखा है, दोहा नंबर 117 बालकांड, दोहा नंबर 117, चौपाई नंबर 6वीं और 7वीं। इसमें लिखा है, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन सहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता
बड़ जोगी। बिनु, देखिए भगवान की परिभाषा क्या है। भगवान की परिभाषा है बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। भगवान कौन है जो बिना पांव के चलते हैं? हमारे भगवान कौन है जो बिना पांव के चलते हों? अच्छा बताओ, अब आपसे देखो प्रश्न किया जा रहा है, बताओ भगवान बिना पांव के कहां चले, कब चले? उदाहरण के साथ बताओ। आप में से कोई को नॉलेज है इस बात का? बताइए भगवान बिना पांव के कब चले? आपको कोई प्रश्न कर दे कि तुम्हारी भगवान कैसे भगवान है, क्या विशेषता है भगवान में, तो भगवान की विशेषता क्या है? ये है बिनु पग चलहि बिनु पद चलहि। भगवान बिना पांव के चलते हैं। कहां चले? कहां चले बताओ? जब भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, उस समय भगवान द्वारिका में थे और द्रौपदी ने बुलाया तो भगवान तुरंत, अब सोचो कि द्रौपदी दिल्ली से बुला रही थी और भगवान द्वारिका में थे और साड़ी खिंच रही थी। अब साड़ी खिंचने में कितना समय लगता है, पर भगवान समय से दौड़कर आए ना। पांव वाला चल पाता इतना फास्ट? बिना पग के भगवान चलते हैं। बिनु पद चलहि, बिना पांव के चले गए। और बिना पांव के भगवान चले गए। सुनहि बिनु काना, बिना कान के भगवान ने सुन लिया। क्या सुन लिया? रामचरितमानस में एक प्रसंग है कि राम जी ने जब बाली को मारा तो बाली ने कहा कि आपने हमें क्यों मारा? तो राम जी ने कहा तेरी पत्नी ने तुझे समझाया था। अच्छा, जब बाली सुग्रीव से युद्ध करने आया ना, तो बाली की पत्नी तारा ने कमरे के अंदर कहा था, सुनो जी, अब राम जी को जानते नहीं हो क्या? राम जी भगवान हैं और सुग्रीव आजकल उन्हीं की शरण में है। अब सुग्रीव को हल्के में मत लो, उनके रक्षक भगवान हैं। तब बाली ने कहा था पत्नी से, बाली ने कहा, कह तारा सुन भी, कह बाली सुन भी रुप्रिय, समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारे हूं तो पुनि हों सनाथ। है ना भाई? बाली ने ये बात अपनी पत्नी से डिस्कस की और राम जी कह रहे हैं क्यों? तेरी पत्नी ने समझाया था, तूने सुना नहीं। अब बाली चक्कर में पड़ गया कि मेरी पत्नी ने तो कमरे में कहा था, इनको कैसे पता चल गया? अरे पगले, ये भगवान है। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना। ये मन की बात। आप अभी क्या सोच रहे हैं? ये भगवान सुन रहे हैं कि आप सोच क्या रहे हैं? बोले मत, मैं जो बोल रहा हूं वो तो भगवान सुन ही रहे हैं, पर आप जो सोच रहे हैं वो भी भगवान को सुनाई पड़ गया। भगवान तो चींटी क्या कह रही है? एक चींटी ने दूसरी चींटी से क्या कहा? ये भगवान जानते हैं। इस चींटी ने उस चींटी से क्या कहा? ये भगवान है सब कुछ। अब आपसे कहें कोई कि तुम्हारी भगवान कैसे हैं, तो कह दिया करो बिना पांव के चल लेते हैं, बिना कान के सुन लेते हैं। ये सुन के बताया भगवान ने, ये प्रमाण है। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। बिना हाथ लगाए काम कर देते हैं। बिना हाथ लगाए कैसे? जब खरदूषण से राम जी ने युद्ध किया तो राम जी ने खरदूषण को मारने के लिए अपने हाथ नहीं लगाए। जितने खरदूषण की सेना थी ना, वो एक दूसरे को ही राम समझ के आपस में लड़के मर गए। भगवान ने बिना हाथ लगाए युद्ध जीत लिया खरदूषण वाला। लिखा है रामचरितमानस में। चलो ये बात आपको समझ में आए ना आए, पर ये समझ में आएगा। जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तो साड़ी कहां से बढ़ रही है ये कोई देख रहा था क्या? कोई नहीं देख रहा था, पर साड़ी बढ़ रही थी। साड़ी का ढेर लग गया। बिना हाथ लगाए साड़ी बढ़ा दी कि नहीं? बिना हाथ लगाए रक्षा कर दी कि नहीं? तो बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म, मतलब बिना हाथों के काम कर देते हैं भगवान। भगवान को तो हाथों की भी जरूरत नहीं होती। संकल्प मात्र से सृष्टि उत्पन्न पालन और संहार हो जाता है। ये भगवान है। हाँ, ये भगवान की परिभाषाएं हैं। हम तो देखो ये बात आपसे इसीलिए कह रहे हैं कि आपको अपने धर्म का नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना अपने ज्ञान से। हमें किसी से झगड़ा नहीं करना कि हम ज्ञानी हैं तो तुमसे झगड़ा करते फिरें। हमें झगड़ा नहीं करना, हमें अहंकार नहीं करना, पर हमारे सामने कोई कहे कुछ तो हम अपने धर्म का पक्ष तो रख सकें, उसके लिए नॉलेज होना जरूरी है। नॉलेज इसलिए नहीं कि तुम सबसे झगड़ा करते फिरो कि साहब हम तो विद्वान हैं, आओ शास्त्रार्थ कर लो ना, इसलिए नहीं। आप अपने पक्ष को रख सकें प्रमाण के साथ, इसलिए आपको नॉलेज होना जरूरी है। अब देखिए, शंकर जी ने कहा पार्वती से, सुनो देवी, भगवान तो देखो अतर्क हैं। राम अतर्क बुद्धि मनवानी, मत हमारे अस सुनहि सयानी। जब जब होय धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा
पेरा। एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी हम भगवान को नहीं मानते। एक सज्जन ने हमसे कहा महाराज जी हम भगवान को नहीं मानते। हमने पूछा क्यों नहीं मानते? अरे बोले महाराज जी भगवान यदि हैं तो दिखते क्यों नहीं? है तो दिखना चाहिए। अब जो चीज नहीं दिखती हम नहीं मानते क्योंकि प्रमाण नहीं। हमने कहा सुनो तुम्हारे शरीर में कहीं दर्द है? उन्होंने कहा हाँ महाराज जी अभी कल ही हमारे सिर में बड़ा जोर का दर्द हो रहा था। हमने कहा ये बताओ क्या तुम्हारे सिर का दर्द हम देख सकते हैं? क्या हमें दिखा सकते हो? उन्होंने कहा महाराज जी कैसी बातें कर रहे हैं, क्या दर्द कोई दिखा सकता है? हमने कहा भाई जब तक दिखेगा नहीं तब तक हम कैसे मानें कि दर्द है? उन्होंने कहा क्या दर्द को दिखाया जा सकता है? आप लोग बताइए, आप बताइए क्या दर्द को दिखाया जा सकता है? अब दर्द नहीं दिखता इसका अर्थ क्या यह है कि दर्द होता ही नहीं? बताओ बोलो। दर्द होता है पर दिखाई नहीं पड़ता। उसी प्रकार जैसे दर्द होता है पर दिखता नहीं है, उसी प्रकार ईश्वर होता है पर दिखता नहीं है। जैसे दर्द का अनुभव किया जा सकता है उसी प्रकार भक्ति करने से कांटा तुम्हें चुभाएंगे तो दर्द का तुम अनुभव कर लोगे। एक सज्जन बोला महाराज जी यहाँ बहुत दर्द है। हमने कहा क्यों? बोले कोरोना की वैक्सीन लगी है, वैक्सीन लगवाई है। दूसरा बोला हमें तो दर्द ही नहीं है। तो पूछा किसी ने तुमने वैक्सीन लगवाई? बोले हमने तो नहीं लगवाई। अब साहब जिसने लगवाई है उसको थोड़ा मोड़ा तो दर्द हो, अब लगवाई नहीं तो दर्द किस बात का? अब कांटा चुभा ही नहीं तो दर्द किस बात का? कांटा चुभा तो दर्द है। जो भक्ति करे तो वो एहसास करे, महसूस। जिनने भक्ति की है उन्होंने परमात्मा को महसूस किया है, जिन्होंने भक्ति की ही नहीं उन्होंने महसूस नहीं किया। हमने उनसे कहा कि साहब देखो भगवान तो दिखाने का विषय नहीं है, एहसास है, महसूस है। उन्होंने कहा महाराज जी हम नहीं मानते, हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हमें जरा अच्छे से समझाओ। यदि भगवान है तो दिखाओ और नहीं दिखा पा रहे हो तो फिर भगवान का नाम लेना छोड़ दो। हमने कहा वाह। हमने कहा भगवान का सबूत चाहिए ना? हाँ हाँ सबूत दीजिए। बोले हर बात का तुम्हें सबूत चाहिए होता है? बोले हाँ हम साइंस के स्टूडेंट हैं, बिना सबूत के कोई बात नहीं करते। हमने कहा तो फिर ये बताओ तुम्हारे जो पिताजी हैं पापा जी, ये तुम्हारे ही पापा हैं, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? अरे महाराज जी हाँ हमारे पापा हैं। हमने कहा तुमने कभी डीएनए टेस्ट कराया है अपने पापा का, अपने से मैच का? हो सकता तुम्हारी मां झूठ बोल रही हो, क्या सबूत है इस बात का तुम्हारे पास? उसने कहा महाराज जी मां ने कहा हमने मान लिया। हमने कहा कि जब मां के कहने से तुम जिंदगी भर ये बात मानते हो कि ये पुरुष मेरा बाप है, तो फिर गुरुजनों के और शास्त्रों के कहने से ये बात क्यों नहीं मान लेते कि ये भगवान है? जब पिता पर संदेह नहीं तो पिता का भी पिता भगवान है, उस पर संदेह नहीं। ईश्वर संदेह का नहीं, ईश्वर श्रद्धा का विषय है। उसे संदेह से नहीं, उसे तर्क की कैंची से काटोगे तो वो बात कटती चली जाएगी। यहां तर्क काम नहीं करता, ईश्वर अतर्क है। ये लिखा है रामचरितमानस में। रामचरितमानस में लिखा है दोहा नंबर 120 बालकांड चौपाई नंबर 3। ये लिखा है राम अतर्क बुद्धि बल बानी। राम अतर्क है, उसे तर्क से ना जाना जा सकता है ना तर्क के बल पर देखा जा सकता है। ईश्वर अतर्क है, उस परमात्मा को तुम तर्क से कितना जान लोगे, कितना पहचान लोगे? जब मैंने उस बच्चे से कहा कि महाराज जी, मैंने कहा अपने पिता का प्रमाण है, बोला महाराज जी मैं फिर भी आपकी बात नहीं मानूंगा। तब मैंने उसे तीसरा एग्जाम्पल दिया। मैंने कहा ये बताओ जहर पीने से क्या होता है? उस बच्चे ने, साइंस का स्टूडेंट था ना, साइंस वालों को समझाना कठिन होता है। हमने उन्हें समझाया। हमने कहा बेटा तुमने सुना होगा जहर पीने से क्या होता है? बोले जहर पीने से मर जाते हैं। हमने कहा इस बात को तुम मानते हो कि नहीं? बोला बिल्कुल मानते हैं, जहर पीने से मर जाते हैं। हमने कहा तुम साइंस के स्टूडेंट हो, बिना प्रैक्टिकल के कैसे मान रहे हो कि जहर पीने से मर जाते हैं? भाई पहले पी के देखो। तुमने पिया तो है नहीं और मान रहे हो कि जहर पीने से मर जाते हैं। अरे भाई जहर पीने से मर जाते हैं ये बात तो तुमने सुनी है ना, तुमने तो प्रयोग नहीं किया, प्रैक्टिकल नहीं किया। बिना प्रैक्टिकल के तुम कैसे मान रहे हो? तुम तो साइंस के स्टूडेंट हो। तुमने पिया नहीं और मान रहे हो, सुनी बातों पर तुम यकीन क्यों कर रहे हो? पी कर देखो। उन्होंने कहा महाराज जी नाना पिएंगे तो मर जाएंगे। हमने कहा पागल, जहर पर तुमने विश्वास कर लिया कि पिएंगे मर जाएंगे। हमने कहा इतना विश्वास राम पर किया होता तो भक्ति करके तर जाते। जहर तो मारता है, राम का नाम तारता है। उसने कहा महाराज जी फिर भी हम नहीं मानेंगे कि भगवान है। हमने कहा नहीं मानेंगे तो चूल्हे में जाओ। अब ऐसों को समझाने से भी क्या फायदा, जो समझे ही ना। रावण को भी बहुत समझाया था सबने, समझा ही नहीं। ऐसों को क्या समझाना जो समझे ही ना। क्या ऐसों के मुंह क्या लगना?
ऐसों के मुंह ना लगा करो। हमारा फर्ज है समझाना, हमारा कर्तव्य है रास्ता दिखाना, उस रास्ते पर चलना ना चलना मर्जी आपकी है। हमने सत्य बता दिया, उस सत्य पर चलना ना चलना, उस सत्य को मानना ना मानना, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, आप लोग ये कहें, कुछ लोग ये कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, तो ये बताओ तुम्हारे भगवान को ना मानने से भगवान का क्या नुकसान है? भगवान का क्या बिगड़ेगा? तुम मत मानो ना, नुकसान तुम्हारा है। अभी समझ में नहीं आ रहा है, आएगा। इसीलिए कहा करता हूं, एक भगवान ही है हम सबके रक्षक, एक ईश्वर ही है हम सबके रक्षक। इसीलिए उनकी शरण में हमें चलना चाहिए, वह श्रद्धा का सब्जेक्ट है। शंकर जी ने माता पार्वती से कहा, देवी सुनो, इस धरती पर भगवान तब तब अवतार लेते हैं जब जब धर्म की हानि होती है। एक बार उल्लुओं ने मीटिंग की, उल्लुओं ने कहा क्यों भाई तुमने सूर्य को देखा? उन्होंने कहा हमने तो नहीं देखा। बड़े बुजुर्ग सूर्य उल्लुओं से पूछा गया, सीनियर उल्लुओं से, क्यों भाई तुमने सूर्य देखा है? उन्होंने कहा हमने तो नहीं देखा। उन उल्लुओं ने कहा, लिखित में कहा, सुनो सूर्य नहीं होता, ये मनुष्य लोग पागल हैं, ये मनुष्य लोग पागल हैं। अब ये पागल हैं, अब उल्लू कह रहे हैं कि ये मनुष्य लोग पागल हैं। अब क्यों कह रहे हैं ये बात? क्योंकि उन्होंने कभी सूर्य को देखा नहीं है, कभी सूर्य को नहीं देखा। भाई सूर्य को कभी उल्लुओं ने देखा ही नहीं, अब वो कह रहे हैं सूर्य नहीं है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति ने उल्लू की बात मान ली, उल्लू कहता है सूर्य नहीं है, तो क्या उल्लू के कहने से नहीं है? अरे सूर्य है, उल्लुओं को नजर नहीं आते। उसी प्रकार भगवान है, कुछ उल्लुओं को नजर नहीं आते, इसमें उनका दोष है, भगवान का क्या कसूर है? अब सुनो, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। सुनो, अब मैं भगवान के जन्म के कुछ उदाहरण दे रहा हूं, सुनो। एक बार जय और विजय नाम के भगवान के द्वारपाल थे, तो द्वारपाल खड़े पहरा दे रहे थे, तभी वहां सनकादि चले गए, तो सनकादियों को द्वारपालों ने रोक दिया, अंदर मत जाइए, विष्णु भगवान अभी शयन कर रहे हैं। अच्छा, जबकि भगवान विष्णु ने कह रखा था कि ब्राह्मण आ जाएं, संत आ जाएं, तो कभी रोका ना करो, पर वो नहीं माने और द्वारपालों ने अपनी मनमानी कर डाली, भगवान के भक्तों को रोक दिया। और जब रोका तो परिणाम, सनकादियों ने श्राप दे दिया, जाओ तुम भक्तों को रोकते हो भगवान से मिलने के लिए, जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ, 3 जन्मों तक राक्षस रहना। वही जय और विजय, फिर भगवान नारायण आए, क्या हुआ? बोले जय विजय चरणों में गिर पड़े, प्रभु हमें श्राप मिल गया 3 जन्मों तक। भगवान बोले हम 4 बार अवतार लेंगे तुम्हारे लिए, चिंता ना करो। वही जय और विजय, एक जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, दूसरे जन्म में त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण, और द्वापर युग में शिशुपाल दंत वक्र बने। और भगवान ने 4 अवतार लेकर मारा, हिरण्याक्ष को वाराह बनकर मारा, हिरण्यकश्यपु को नरसिंह बनकर, रावण कुंभकर्ण को राम बनकर मारा, शिशुपाल दंत वक्र को कृष्ण बनकर के भगवान ने मारा। एक बार तो राम को इसलिए धरती पर आना पड़ा क्योंकि जय विजय को श्राप लगा था, अपने भक्तों के लिए भगवान को अवतार लेकर आना पड़ा। अब दूसरी बात सुनो, एक बार कश्यप और अदिति ने भगवान की बहुत तपस्या की, और वही दशरथ और कौशल्या बने और उनके राम पुत्र बनकर आए, और उनके लिए भगवान राम अवतार लेकर आए, उन माता पिता को सुख देने के लिए, इसलिए राम का अवतार हुआ। ये एक कल्प की बातें हैं। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। एक कल्प सुर देखी दुखारे, एक कल्प में जलंधर नाम के दैत्य को मारने के लिए भगवान ने उनकी पत्नी के पास आकर उनका पातिव्रत भंग किया, वृंदा का। तो वही जलंधर दूसरे जन्म में रावण हुआ, और उसके लिए भगवान को राम बनकर आना पड़ा। एक कल्प, देखिए राम कोई एक बार नहीं आए, राम लाखों बार आ चुके हैं। कितनी बार राम आ चुके हैं धरती पर? हर बार राम आते हैं, राम लीला करते हैं। जैसे भागवत, हमने अभी भागवत, पिछली बार भागवत की, एक भागवत पूरी हो गई तो फिर भागवत शुरू कर दी, भागवत फिर पूरी हो गई तो फिर भागवत शुरू कर दी। उसी तरह भगवान बार बार लीला करने आते हैं इस धरा पर, इस धरती पर बार बार लीला करने आते हैं।
अब ये कब कब आते हैं? हर त्रेता युग में राम जी, हर त्रेता में नहीं, कल्प कल्प में। कब आते हैं? एक कल्प। एक कल्प मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग 1000 बार बीत जाते हैं, है ना? तब एक कल्प होता है। तो किसी कल्प में राम जी आते हैं, किसी कल्प में राम जी फिर अगले कल्प में। हर युग में भगवान आए ऐसा जरूरी नहीं। कल्प कल्प की विशेषताएं हैं, भेद हैं। किसी कल्प की ये कथा है, किसी कल्प की वो कथा है। तो राम जी के आने के इतने कारण हुए। अब एक बड़ा कारण सुनो, शंकर जी कह रहे हैं, नारद श्राप दीन है एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। नारद श्राप दीन है एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। गिरजा चकित भये सुनिवानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। माता पार्वती क्या कह रही हैं, जरा सुनिएगा। माता पार्वती कह रही हैं, सुनो। एक बार शंकर जी ने कहा, एक बार नारद जी ने श्राप दिया था भगवान विष्णु को, इसके कारण भगवान को धरती पर राम बनकर आना पड़ा। माता पार्वती को बड़ा ताज्जुब हुआ कि प्रभु, नारद जी तो भगवान के भक्त हैं और उन्होंने श्राप क्यों दिया? अच्छा, पार्वती जी के गुरु भी नारद जी हैं, तो गुरु जी का पक्ष लेकर बोल रही हैं, जरूर भगवान नारायण ने कोई गलती की होगी, इसीलिए हमारे गुरु जी ने श्राप दिया है। हमारे गुरु जी की कोई गलती नहीं है। देखिए गुरु पक्ष कितना प्रबल है। माता पार्वती कह रही है, हमारे गुरुजी ने यूं ही तो श्राप नहीं दिया होगा, जरूर कोई विष्णु भगवान ने कोई बात कही होगी, कुछ हुआ होगा, इसलिए गुरुजी ने श्राप दिया। तब शंकर जी बड़े हंसे, देवी धन्य तुम्हारी गुरु भक्ति। एक बार नारद जी ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि जाओ इस धरती पर मनुष्य बनकर लीला करो, जाओ, तुम्हें बंदरों की जरूरत पड़ेगी और तुम भी नारी के वियोग में वन वन भटकोगे। ऐसा श्राप नारद जी ने दिया। पार्वती जी ने कहा, इसके बारे में बताओ क्यों ऐसा हुआ, हमारे गुरुजी ने क्यों श्राप दिया? अरे कोई अपने भगवान को श्राप देता है क्या? तब नारद जी की बात पूरी सुनाए। शंकर जी ने यहां एक बात बहुत बढ़िया कही, बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होई। शंकर जी कह रहे हैं, देवी सुनो, बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ ना। सच्ची बताऊं, कोई ज्ञानी नहीं है और कोई मूर्ख भी नहीं है। जिसे भगवान जब जैसा बनाना चाहे, जिसे भगवान जब जैसा करना चाहे, वह तब वैसा हो जाता है। कोई ज्ञानी नहीं है और कोई मूर्ख नहीं है। भगवान कहते हैं, भगवान चाहे तो मूर्ख को ज्ञानी और ज्ञानी को मूर्ख बना दें, भगवान के हाथ है। इसीलिए भगवान की शरण में रहा करो। भगवान ही सबके वंदनीय हैं, भगवान ही सबके पूजनीय हैं, भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हैं। एक दिन की बात है, सुनो। एक दिन क्या हुआ, नारद जी भजन कर रहे थे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी जा रहे थे नारायण 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 का कीर्तन करते हुए। तभी हिमालय में बढ़िया सी सुंदर सी हवा, सुंदर सी गुफा और सुंदर सा गंगा जी का किनारा जब नारद जी को दिखा, नारद जी को लगा ये बढ़िया स्थान है। नारद जी ने उस स्थान में बैठकर ध्यान कर लिया भगवान का। भक्त तो स्थान देखता है, कहाँ बढ़िया जगह मिल जाए और कहाँ मैं भगवान का ध्यान करने लग जाऊं। बड़े प्रेम से उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक ध्यान करना स्टार्ट किया। आंखें बंद कर ली, नारद जी ने भगवान का ध्यान करना शुरू कर दिया। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। जाप करने लगे नारद जी इस महामंत्र का। अच्छा, नारद जी जाप कर रहे थे, तभी इंद्र को लगा कि लगता है नारद जी ने तपस्या स्टार्ट कर दी। तपस्या करके कहीं नारद जी इंद्र ना बन जाएं और हमारा पत्ता साफ ना हो जाए। इंद्र को बड़ी घबराहट हुई। सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान ने रखी मृगराज, छीन ले ये जन जान जड़, तिमी सुर पतही नला।
इंद्र को लगा मेरा, अच्छा इंद्र जब देखते हैं ना कि कोई ध्यान मग्न हो रहा है, कोई ज्यादा भजन कर रहा है, तो उसके भजन में इंद्र बड़ी बाधा डालते हैं। इंद्र को लगता है ये भजन करके कहीं स्वर्ग का राजा ना बन जाए, हमारा पत्ता साफ। तो इंद्र ने नारद जी के पास कामदेव को भेजा। कामदेव जी आए और नारद जी की समाधि खोलने के लिए पूरा जोर लगा दिया। कामदेव ने नारद जी को खूब परेशान किया, पर नारद जी ऐसी समाधि में डूबे रहे कि उनका ध्यान बिल्कुल नहीं खुला, ध्यान बिल्कुल नहीं खुला। नेत्र बंद की बंद। कामदेव चरणों में गिर पड़ा, पाहि माम, रक्षा कीजिए। कामदेव को लगा कहीं नारद जी श्राप ना दे दें, तो चरणों में गिर पड़ा। नारद जी ने कहा तुम कौन हो? मैं कामदेव हूं। तो यहाँ क्यों आए हो? बोले आपकी तपस्या भंग करने आया था, पर मैंने पूरा जोर लगा लिया, मैं आपको डिगा ना सका, हिला ना सका, आपको हिला ना सका मैं। अब नारद जी ने जब अपनी तारीफ सुनी तो नारद जी को बड़ा अच्छा लगा। हमने कामदेव जीत लिया, हमने काम को जीत लिया। कामदेव बोले महाराज आपने काम को ही नहीं, आपको तो गुस्सा भी नहीं आया। गुस्सा नहीं आया मतलब क्रोध को जीत लिया। तब नारद जी ने कह दिया जाओ इंद्र से कह देना कि हमें स्वर्ग की कोई लालच नहीं है, हम स्वर्ग की कामना से तपस्या नहीं कर रहे हैं। तो नारद जी ने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया और लोभ को जीत लिया। ये तीन चीजें नारद जी ने जीत लिया। अच्छा ये बताओ ये जीत तो लिया, पर किसके बल से जीता? बोलो किसके बल से? खुद के बल से जीता क्या? नहीं, भगवान की भक्ति के बल से। हम लोग जो भगवान का भजन करते हैं ना, वही भक्ति हमारा सहारा बन जाती है। नारद जी की हुई भक्ति उनका इतना सहारा बनी कि क्रोध नहीं आने दिया, लोभ नहीं आने दिया और काम तो आए ही नहीं। अब नारद जी समझ गए मैं तो शंकर जी से भी श्रेष्ठ हो गया हूं, क्योंकि शंकर जी ने काम को तो जीत लिया था, पर उन्हें गुस्सा आ गया था तो कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। हमने तो क्रोध को भी जीत लिया। अब नारद जी समझ गए अब तो हमारा जमाना है, शंकर जी का जमाना गया। अब नारद जी अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ समझ रहे हैं। अच्छा अब कामदेव प्रणाम करके चला गया, पर नारद जी के अंदर ये बात बैठ गई कि मैंने काम को, मैंने क्रोध को, मैंने ये। कुछ अहंकारी लोग ऐसे ही होते हैं, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने ये जीत लिया, मैंने वो पा लिया। इसीलिए जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। आप लोग अहंकार कर लेते हैं। अब जरा सुनिए अहंकार का परिणाम क्या होता है। अब नारद जी का मन ही ना लगे भजन में, अब अहंकार आ गया तो क्यों लगेगा मन। अब नारद जी शंकर जी के पास चले गए। अब शंकर जी ने देखा कि नारद जी आए, तो शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए कि वाह आज नारद जी आए हैं, जरूर कोई भगवान की चर्चा होगी, समय बढ़िया से गुजरेगा। तब शंकर जी ने कहा आओ नारद जी बैठो, आज आप बढ़िया सा कोई भगवान का चरित्र सुनाओ। तब शंकर जी से नारद जी ने क्या सुनाया? मारे चरित्र शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। शंकर जी को पूरी कथा सुनाई। सुना शंकर जी, हमने काम को जीत लिया है, हमने क्रोध को भी जीत लिया है और हमने लोभ को भी जीत लिया। शंकर जी बोले राम राम, हमने तो सोचा था राम कथा सुनाएंगे, इन्होंने तो काम कथा सुना दी। अब शंकर जी समझाने लगे नारद जी सुनो, जो कथा हमें सुनाई है ना, ये धोखे से और कहीं ना सुना देना। पर नारद जी ने कहा सुनो शंकर जी, वैसे तो हम कहीं सुनाते नहीं हैं, परंतु कोई हम तो भगवान के पास जाएंगे और भगवान पूछेंगे तो उन्हें सुना देंगे। शंकर जी ने कहा ना, चलेऊं प्रसंग दुरायूं तबहूं, यदि प्रसंग उठे तो भी छिपा लेना, ये बात ना सुनाना। अच्छा नारद जी को बहुत समझाया, पर नारद जी समझे नहीं। शंकर जी ने सती को समझाया, सती नहीं समझी। नारद जी को समझाया, नारद जी नहीं समझे। जिनने नहीं समझा उनका नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। इसीलिए हम आपसे कहा करते हैं कि जो हम भगवान समझ गए कि नारद जी का इलाज करना पड़ेगा, इनकी बीमारी जरा ज्यादा ही बढ़ गई है। अब नारद जी दर्शन किए, भगवान से मिले, चले गए। माता लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु ये बताइए आपने नारद जी का अहंकार और क्यों बढ़ाया। भगवान नारायण ने कहा देवी, नारद जी को शंकर जी ने दवाई दी थी कि अहंकार का फोड़ा छोटा सा है, दवाई ले लेते तो बैठ जाता, पर शंकर जी की बात नहीं मानी और मेरे पास आए तो इनका फोड़ा बड़ा हो गया है।
अब बड़ा हो गया है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। इतना भी बड़ा नहीं हुआ कि तुरंत ऑपरेशन कर दिया जाए। जब आप जरा लेट हो जाते हैं ना इलाज में, तो डॉक्टर कहता है थोड़ा बड़ा हो गया है, दवाई दे के और उसे पकाता है, इसलिए पकाता पक जाएगा, चीरा लगा देंगे ठीक हो जाएगा। तो नारद जी का जो अहंकार का फोड़ा था ना, अब वो ज्यादा ही पक गया है। तब भगवान ने बिल्कुल ऑपरेशन थिएटर तैयार कर लिया। अब ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन जरा सुनो कैसा। तुरंत भगवान ने विश्व मोहिनी एक नगर बसाया, तुरंत माया से एक नगर बसा दिया। उस नगर में एक राजा, उसकी एक बेटी विश्व मोहिनी। अब नारद जी ऊपर से जा रहे हैं और नारद जी ने देखा नगर बड़ा सुंदर है, तो नारद जी नीचे आ गए। नीचे आए तो वहां के राजा ने नारद जी का स्वागत किया। कहा महाराज मेरी बेटी का परसों विवाह है, जरा हाथ देखकर बताओ कि स्वयंवर में पति कैसा मिलेगा। अब नारद जी ने जब विश्व मोहिनी को देखा तो नारद जी ऐसे देख रहे हैं, पलक ही नहीं झपकाते, ऐसे देखते जा रहे हैं, ऐसे टुकुर 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 टुकुर। ये नारद जी हैं, कह रहे थे हमने काम को जीत लिया। और अब महिला को देखे हैं तो पलकें झपकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब विश्व मोहिनी को नारद जी ने टुकुर टुकुर देखा और हाथ पकड़ा कि जरा देखें कि इनका भविष्य कैसा है। तो नारद जी ने हाथ ऐसे पकड़ा कि छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। अब नारद जी कह रहे हैं जो ये बराई अमर सोई होई, समर भूमि ते जीत न कोई। जो इसे बरेगा उसे जीतने वाला कोई नहीं है। अब नारद जी समझ गए क्यों ना मैं ही इससे विवाह कर लूं। अभी कामदेव को जला के, अभी कामदेव को पराजित किए हैं और तुरंत देखो भगवान की ऐसी माया है। तुम कह रहे हो ना हमने काम को जीत लिया। भगवान बोले अच्छा मैंने अपने बल से, तुमने भक्ति के बल से जीता और अपना ठप्पा ठोक रहे हो। तुरंत भगवान ने नारद जी पे ऐसी माया चलाई कि नारद जी का मन बदल गया। बोले मैं विवाह करूंगा, पर इस लड़की से मैं विवाह, कितनी सुंदर है ये, मैं विवाह कर लूंगा। अब नारद जी के मन में लड्डू फूटने लगे, इससे विवाह कर लूंगा, एक घर बनाऊंगा, बच्चे होंगे, सुखी रहूंगा, सब गृहस्थी लोग सुखी रहते, बस मैं ही बाबा जी बना घूमता रहता हूँ। हाँ, अब नारद जी का भी मन हुआ कि मैं भी विवाह करूं, लड़की बड़ी सुंदर है। पर नारद जी बोले मैं तो बुढ़ा हो गया हूं, मेरे से थोड़ी विवाह करेगी। बोले एक उपाय है। क्या? बोले भगवान के। अच्छा नारद जी का एक पक्ष मजबूत है, हर बात के लिए भगवान के पास जाते हैं, ये पक्ष अच्छा है। नारद जी तुरंत भगवान के पास गए तो आज भगवान देखो इतने कौतुकी हैं कि रास्ते में ही मिल गए। अरे नारद जी कहाँ? अरे प्रभु हम आपके पास जा रहे थे। अच्छा हमारे पास किस बात के लिए? बोले आज हम आपसे आपका रूप मांगने जा रहे हैं। रूप? भगवान ने कहा ये रूप कैसे मांग रहे हो? नारद जी ने कहा प्रभु आज हमारा मन हुआ है कि हम भी विवाह करें और हम भी अपनी गृहस्थी बसाएं। बस घूमते ही रहते हैं, हम घूमते रहते हैं, अच्छा नहीं लगता हमें। अब हम भी अपनी पत्नी के साथ सेटल होना चाहते हैं, हमारे भी बच्चे होंगे, घर होगा, एक बढ़िया घर बनवा लेंगे 100-200 गज में और वहीं आनंद से रहेंगे। भगवान बोले तो शादी विवाह में फिर हम क्या मदद करें? बोले आप अपना रूप हमें दे दो। अपना रूप कैसे? अरे हम बुढ़े हो गए हैं ना, दाढ़ी मूंछ पक गई है, आप तो हमेशा जवान रहते हैं, सुंदर रहते हैं, थोड़ी देर के लिए आप हमें अपना रूप दे दो ताकि हमारा विवाह हो जाए। और विवाह के बाद फिर भले पत्नी कहती रहेगी क्या मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, कहती रहे सो कहती रहे, जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक के लिए मैं जवान दिखूं। इसीलिए आजकल आपने देखा होगा शादी के समय लोग कितनी लिपाई पुताई कर लेते हैं। शंकर जी ने कहा, नारद जी ने कहा आपन रूप देहु प्रभु मोही, आप अपना रूप हमें दे दीजिए। भगवान से नारद जी ने कहा जे विधिनाथ हो ये हित मोरा, कराहूं सो बेगी दास मैं पूरा। नारद जी ने यहाँ एक बात अच्छी कह दी। नारद जी ने कहा हे विधाता मैं आपका दास हूं, जिसमें मेरा कल्याण हो वह काम आप कीजिए। नारद जी ने यहाँ क्या कह दिया? जिसमें मेरा, यदि विवाह करने से मेरा कल्याण हो तो विवाह करवा दो, और विवाह ना करवाने से मेरा कल्याण है तो विवाह ना, जैसे मैं मेरा। इसीलिए भगवान से कभी अपने मन की नहीं मांगनी चाहिए, भगवान हमें ये दे दो, भगवान ना, भगवान से ये कहो जो मेरे लिए अच्छा हो वो आप दीजिए। मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं तो नादान बालक हूं, मुझे थोड़ी खबर है कि मेरे लिए कौन सी चीज अच्छी है कौन सी चीज बुरी है। छोटे छोटे बच्चे माँ बाप से कहते हैं हमें गर्म दूध पिलाओ, तो क्या गर्म दूध पिलाती है माँ? अरे ठंडा करके, माँ को पता है, बच्चा ये नहीं जानता गर्म ठंडा क्या होता है, पर माँ तो जानती है ना। तो जैसे में मेरा हित हो, तब भगवान ने कहा जे विधि हो यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करवे नयान कछो, बचन नम्र हमार। नारद जी को भगवान ने अपना रूप दे दिया। अच्छा पहले गांव में ऐसे ही होता था,
लड़की वाले लड़के को देखने आते थे ना तो लोग पड़ोस से सोफा मंगा के ले आते थे, ताकि लड़की वालों को लगे कि भाई इनके घर सोफा भी है। कूलर वगैरह मांग कर गाड़ियां ले आते थे, बाहर खड़ी कर लेते थे, ये बताने लड़की वालों को ना बेवकूफ बनाने के लिए कि सुनो जी हमारे पास गाड़ी है, और जब शादी हो जाएगी तो फिर बाद में तो हो गई शादी, अब कौन कुछ बोलने वाला। पहले ऐसा होता, नारद जी भी कुछ ऐसी कर रहे हैं, अपना वाला रूप हमें दे दो, भगवान ने दे दिया, कौन सा वाला, भगवान के तो सारे रूप हैं, 84 लाख योनियां हैं, सारे रूप भगवान के हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो भगवान ने अपना बंदर वाला रूप दे दिया, नारद जी को बंदर बना दिया। अब सब लोग तो नारद जी को नारद जी के रूप में देख रहे हैं, लेकिन विश्व अब दूसरा दिन आया, भगवान ने नारद जी को अपना रूप दे दिया बंदर वाला, अब नारद जी बंदर जैसे लगने लगे। अच्छा अब चले नारद जी विवाह करने, और थोड़ा सा अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हैं, आज बीणा उतार के किनारे रख दी है, हाँ, और सज धज के नारद जी जा रहे हैं। और दूसरे दिन क्या था कि विश्व मोहिनी का स्वयंवर था, बड़े बड़े राजा आए थे, सिंहासनों पर बैठे थे, और विश्व मोहिनी माला लेकर चल रही थी, जिसके गले पे माला डाल देंगी वह उसका पति हो जाएगा। पहले स्वयंवर होता था, स्वयं से वर्ण करने की छूट थी, तो वहां पर नारद जी गए, और जिस लाइन पे विश्व मोहिनी जा रही थी, तुरंत नारद जी वहां जाके कुर्सी पे आगे बैठ गए, और विश्व मोहिनी से कहने लगे आ जाओ इस तरफ, आ जाओ, हम बैठे हैं, आओ इस तरफ। अब विश्व मोहिनी माला लेके गई और देखा तो राम राम बंदर। विश्व मोहिनी को बड़ा बुरा लगा, हे भगवान मैं इतनी गई गुजरी हूं कि मेरे विवाह में बंदर भी आए हैं। अब विश्व मोहिनी ने उस लाइन को ही छोड़ दिया, दूसरी लाइन तरफ चली गई माला लेके। नारद जी को लगा हो सकता है इन्होंने मुझे अच्छे से देखा नहीं है। अब नारद जी तुरंत इस लाइन से उठे, उस लाइन में जाकर बैठ, देखो नाच रहे हैं नारद जी, और अभी कह रहे थे हमने काम को जीत लिया, और देखो अब ये काम के चक्कर में नाच रहे हैं कि नहीं। इस लाइन को छोड़कर अब उस लाइन में जाकर बैठ गए। वहां जाकर बैठे विश्व मोहिनी आई, और उन्होंने देखा हे भगवान, विश्व मोहिनी ने कहा ये बंदर तो पीछे पड़ गया। अब विश्व मोहिनी ने उस लाइन को भी छोड़ दिया, मतलब जिस लाइन में नारद जैसे महान संत बैठे होते हैं, काम तो उस लाइन को ही छोड़ देता। अब नारद जी कभी यहां उठ के जाएं, कभी वहां उठे। अच्छा वहां शंकर जी के 2 गुप्तचर थे, 2 शिवगण संवाददाता, आज के मुख्य समाचार पल पल की जानकारी शंकर जी को दे रहे थे, गण शिव जी के गण। और वो शंकर जी, अच्छा उन गणों को ना बिल्कुल दिख रहा था कि ये बंदर बने हैं नारद जी, तो वो बड़ी मजा ले रहे थे। नारद जी से कह रहे थे वाह आप बड़े सुंदर लग रहे हैं, आप जैसा तो यहाँ कोई नहीं है। नारद जी बोले अच्छा क्यों ना लगे, भगवान ने रूप दिया है। तो नारद जी ने उन गणों से कहा क्यों जी, यदि मैं इतना सुंदर लग रहा हूं तो ये मुझे माला क्यों नहीं पहना रही है। शिव गणों ने चुटकी लेते हुए कहा सुनो, उन्होंने अच्छे से देखा नहीं है। तो नारद जी गए और विश्व मोहिनी के सामने खड़े हो गए, माला पहनाओ। विश्व मोहिनी ने पलट करके वहां से चलना स्टार्ट किया। तब वहां भगवान नारायण प्रकट हुए और विश्व मोहिनी ने भगवान को माला पहनाया। उन्होंने भगवान का, वो साक्षात लक्ष्मी थी, परीक्षा ले रही थी नारद जी की। अब नारद जी को संवाददाताओं ने, शिव जी के गणों ने कहा जरा अपना रूप तो देख लो। अब नारद जी पानी में जाकर, पानी भरा था, झांक कर देखा, दर्पण लेने की भी टाइम नहीं था ना, पानी था उसी में देखा तो बंदर का रूप। अब तो नारद जी आग बबूला हो गए, आंखें लाल लाल हो गई। गुस्सा, इन्हें गुस्सा नहीं आया था तब जब काम आया था, अब देखो काम भी आ गया, गुस्सा भी आ गया। अब क्रोध आया नारद जी को, और जब नारद जी को क्रोध आया, अब कहां जाएं गुस्से में तमतमाते हुए। नारद जी ने कहा तुमने पहले नहीं बताया, जाओ हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं, तुम राक्षस हो जाओ। अब नारद जी गए, और जब गए भगवान नारायण के पास, अब नारद जी जब गए तो सामने भगवान प्रकट हो गए, रास्ते में ही भगवान मिल गए। एक तरफ लक्ष्मी जी खड़ी और एक तरफ विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी को देखकर नारद जी जलने लगे, अरे राम राम, मेरा एक विवाह नहीं होने दिया, खुद 2-2 करके बैठे। अब नारद जी कह रहे हैं दे हूं श्राप की मरी हूं जाई, जगत मोर उपहास कराई, आपने मेरी हंसी कराई है, अब मैं मर जाऊंगा या मैं श्राप दे दूंगा आपको। तुमने, अब भगवान को देखो क्या क्या कह रहे हैं, पर संपदा कहूं नहीं देखी तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। भगवान को कह रहे हैं नारद जी तुम बड़े कपटी हो, तुम्हारे मन में ईर्ष्या है, तुमने हमारा विवाह नहीं होने दिया, तुम परम स्वतंत्र न, सिर पर कोई, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है ना, इसलिए अपने इतने सारे विवाह कर लेते हैं, और हमारा एक विवाह करने का मन हुआ तो उसका भी खुद खड़े होकर माला उससे पहन लिया, क्या तुम्हारे विवाह कम थे? अरे हमारा हो जाने दिया होता। अब नारद जी आग बबूला, श्राप दे दिया, जाओ मुझे बंदर बनाया है, आपको भी बंदर की जरूरत पड़ेगी। आप जैसे मैं स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूं, तुम भी अपनी इस पत्नी स्त्री के वियोग में तड़पोगे, जाओ धरती पर, जाओ मनुष्य बनकर। श्राप दे दिया नारद जी ने। और जब श्राप दिया तब भगवान ने सारी माया हरण कर ली, अर्थात समेट ली। और जब माया समेटी तो नारद जी का ज्ञान खुला। नारद जी ने कहा हे भगवान, कितना बड़ा अपराध हो गया, मैंने अपने भगवान को श्राप दे डाला, मैंने अपने भगवान को श्राप दे दिया। चरणों में गिर पड़े प्रभु, मृषा हूं मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। भगवान ने कहा ये मेरी ही इच्छा थी, आपका श्राप मैं सिरोधार्य करता हूं। नारद जी इसमें आपका कोई अपराध नहीं है, नारद जी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपने जो श्राप दिया वो मुझे स्वीकार है।
अब जरा इसके आध्यात्म विषय को समझते हैं। ये कथा क्यों आई, नारद जी क्यों मोहित हुए, इस कथा से यह समझ लेना चाहिए कि अपने आप को कभी ज्ञानी ना समझना चाहिए। हम जो भी हैं हम अपने बल से नहीं हैं, हम सदा भगवान के बल से हैं। भगवान जब चाहें तब तुम्हारा सब कुछ हरण कर सकते हैं, जब चाहें जब तुम्हें माला माल बना सकते हैं। ये तुम्हारी जो जय जयकार हो रही है, ये तुम्हारा जो धन दौलत बढ़ रही है, ये जो तुम्हारा परिवार बढ़ रहा है, ये तुम्हारी मेहनत से नहीं, ये भगवान की कृपा से बढ़ रहा है। इसीलिए उनकी कृपा का अनुभव करते रहो, उन्हें भूलिए मत, उन्हें बिसारिए मत। अच्छा, नारद जी को बंदर ही क्यों बनाया? क्योंकि भगवान ने कहा देखो बंदर तो बनना पड़ता है, चाहे पत्नी का बंदर बन जाओ, चाहे राम जी का बंदर बन जाओ। तो पत्नी का बंदर ना बनाकर भगवान ने नारद जी को पत्नी का बंदर नहीं बनने दिया, अपना ही बंदर बना के रखा। भगवान के बंदर बनोगे तो ठीक रहेगा, और दुनिया के बंदर बन जाओगे ना तो कहीं के नहीं रहोगे। अच्छा, यहाँ एक बात और स्पष्ट हो रही है, क्या नारद जी सचमुच काम के अधीन हो गए? ना, नारद जी देखिए, जब माँ अपने बच्चे को चलाती है ना तो माँ उल्टी चलती है, पीछे की तरफ पांव करती है और बच्चे से कहती है आजा 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 आजा। किसी ने माँ से कहा क्यों माँ तुम उल्टा क्यों चल रही हो, क्या तुमसे सीधा चलना नहीं आता? माँ ने कहा मैं उल्टा इसलिए चल रही हूँ ताकि मेरा बच्चा सीधा चलना सीख जाए। नारद जी ने आज उल्टे काम इसीलिए कि उल्टे मतलब एक स्त्री पर मोहित हो गए। नारद जी ये कह रहे हैं कि मेरे जैसा व्यक्ति जो दिन रात नारायण नारायण जपता है, मैं एक पल के लिए जरा अहंकार क्या ले आया, मेरी ये दुर्दशा हो गई। तो तुम सामान्य प्राणी रत्ती भर अहंकार ना करना, नहीं तुम्हारी क्या हालत होगी। तुम ये बात समझ लो, ये बात हमें और आपको समझाने के लिए नारद जी ने ये लीला रची है। हम सीधे चलें, इसलिए हमारे आचार्य गण उल्टा चल के हमें कई बार उपदेश करते हैं, है ना। इस कथा का एक और गूढ़ रहस्य है, वो भी मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अच्छा, एक बात बताओ, नारद जी की इच्छा थी कि मेरा विवाह हो जाए, और भगवान की इच्छा थी कि नारद जी का विवाह ना हो। अब आप बताओ कि आप लोग भी कई बार ये कहते हैं हे भगवान मुझे मेरा ये काम हो जाए, और भगवान कहते हैं ना ये काम नहीं होगा तेरा। आप कहते हैं मेरा ये काम हो जाए, और भगवान कहते हैं ना ये काम ना होगा। तो अब बताओ आपका सोचना सही है या भगवान का सोचना? बताओ, नारद जी का सोचना सही था या भगवान का सोचना सही था? नारद जी यदि गृहस्थ में चले जाते तो नारद जी की भक्ति सब कुछ चला जाता। भगवान नहीं चाहते थे कि उनके भक्त का पतन हो, इसीलिए भगवान ने उन्हें बंदर बना दिया। जिस प्रकार तुम्हारा कल्याण होगा भगवान उस प्रकार का काम करेंगे। तुम्हारा जैसे कि तुम कह रहे हो कि हमारा ये वाला काम हो जाए, पर भगवान को पता है कि यदि तुम इस काम को करोगे तो तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो भगवान पहले से ही वो काम नहीं करते। उदाहरण के लिए समझिए, एक आदमी स्टेशन गया, जैसे ही पहुंचा उसकी ट्रेन निकल गई। अब वो भगवान को गालियां देने लगा, हे भगवान मैंने इतनी पूजा की, ऐसे तो 12-12 घंटे ट्रेनें लेट होती हैं, आज 2 घंटे 2 मिनट लेट नहीं हो सकी, हो जाती तो मेरा लाखों का नुकसान ना होता, बड़ी बड़ी मीटिंग थी, बड़ा इमरजेंसी जाना था। अब वो लगा रोने, छाती पीटने, एक ही ट्रेन थी और वो भी छूट गई, अब मैं भगवान का भजन नहीं करूंगा। इतना विश्वास था भगवान पर, वो मेरी ट्रेन छूट गई, मेरा काम भगवान ने नहीं किया। तभी सूचना आई कि ये ध्रुव जी के दादाजी मनु जी के 3 बेटियां और 2 बेटे, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद 2 बेटे। इनकी कथा भागवत जी में हम आपको सुनाते हैं। पर मनु और शत्रुपा ने तपस्या किया, उस तपस्या के कारण अच्छा इनको वैराग्य नहीं हो रहा था, विषयों में इतने उलझे थे, वैराग्य नहीं हुआ। हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि सही समय तक ही गृहस्थी अच्छी है। देखो समय के साथ ही सारी चीजें अच्छी लगती हैं। जवानी, अब नई दुल्हन लाल साड़ी पहने, है ना, और लाल साड़ी पहनकर बिंदी लगाकर यहां तक की चूड़ी पहने तो नई दुल्हन को तो शोभा देता है। पर कोई 80 साल की डोकरी यहां तक चूड़ियां पहन के लाल साड़ी पहन के घूमने लग जाए तो क्या शोभा देगा? जिसका जो शोभा देने का वक्त समय है, सजने सवरने का भी एक समय होता है, सबका एक समय है। गृहस्थ में रहने का एक समय है और वैराग्य लेने का भी एक समय है। अच्छा बताओ, आप लोगों की वैराग्य लेने का समय कब आएगा? इस जन्म में आएगा भी कि नहीं? वैराग्य लेने का समय आजकल लोगों का आता नहीं है, खाली स्थान में चला जाता है। वो बूढ़े बूढ़े लोग तक विषय से सुलझ नहीं पाते, विषयों को छोड़ नहीं पाते। बुढ़ापा आ गया, बाल पक गए, दाढ़ी मूंछ पक गई, अब बूढ़ा आदमी, बूढ़ा हो गए हो, अब जरा पत्नी को अपनी लो और पत्नी को लेकर साथ में तीर्थ यात्रा पे जाओ बढ़िया जगन्नाथ जी का भात खाओ, प्रसाद पाओ, सत्संग करो। सत्संग के जल से मन को जो मलिनता हो गई है, मन मलिन हो गया है, जरा इसे साफ सुथरा करो। अब बच्चों को जिम्मेदारी के लिए छोड़ दो घर में कि तुम अपना करो, खाओ आनंद से, अपना बनाओ, आनंद से नाम कमाओ, पैसा कमाओ। अब हम चले, पर आजकल बूढ़े लोग निकलते नहीं घर से। बच्चों को कोई काम, उनको लगता है इन बच्चों से कुछ आएगा ही नहीं। बूढ़ों को लगता है, पिताजी को लगता है बच्चे से कुछ नहीं आएगा, हम ही होशियार हैं, हम ही सब करेंगे।
बच्चों को कुछ करने नहीं देते, और जब बच्चों को कुछ करने नहीं देते तो बच्चे फिर बिगड़ जाते हैं, शराबी हो जाते हैं, जुआड़ी हो जाते हैं। बाद में फिर रोते हो कि मेरा बच्चा बिगड़ गया। सही वक्त पर जिम्मेदारी ना देने से बच्चा बिगड़ा है। पढ़ लिख कर बच्चे जिस दिन घर आए उसी दिन उनके कंधों में जिम्मेदारी दे देना, और आप तुरंत घर परिवार का मोह ममता त्याग कर भगवान के चिंतन के लिए निकल जाना। 4 महीने चारों धाम में 1-1 महीना रहो, फिर लौट कर घर जाओ। घर में बड़ा स्वागत सम्मान होगा, भगवान का चिंतन करते रहो। लोगों को ना वैराग्य नहीं होता। हमारे यहाँ कहते हैं कि मरना भला है दूर का, जहां न अपना कोय, पशु पक्षी भोजन करें, कोटि यज्ञ फल होय। घर में मरना मत। घर में मरोगे ना तो सच्ची कह रहा हूं, घर वाले मरने भी नहीं देते। एक आदमी मरने की स्थिति में पड़ा था, बिल्कुल डॉक्टर ने कह दिया घंटे भर बाद मर जाएगा, तो घर वालों ने गाय के गोबर से जमीन को लीपा और लिटा दिया जमीन में। अब सूचना रिश्तेदारों को, गांव वालों को, परिवार को मिल गई, सब इकट्ठे हो, अभी मरा नहीं है और सब रोने लग गए, जोर जोर से रो रहे हैं। आपने देखा होगा कैसे कैसे आदमी रोता, अभी मरा नहीं है और हिलाने लगे। रिश्तेदार हाथ पकड़ के, भैया पहचानो हमें, भैया पहचानो। अरे राम राम राम, नहीं पहचान रहे, लगता गए। अभी मरा नहीं है और हिलाए जा रहे हैं जोर जोर, उसकी हिम्मत नहीं है हिलने डुलने, और ये जबरदस्ती हिलाए जा रहे हैं और उसका दर्द के मारे प्राण निकले जा रहे हैं। इतनी धक्का मुक्की, इतनी भीड़ लगाई, एक आदमी तो ऊपर ही गिर गया उसके, और ऊपर गिरा तो प्राण निकल गए। अब आप बताओ, क्या ऐसा ही मरना आप लोग चाहते हैं कि आपके मरने में भी जमान आए और आपका हाथ पांव हिलाए, हाथ पकड़ के हिलाए? ऐसी मौत चाहते हैं आप लोग भी? ऐसी मौत से बचना हो तो घर में मत मरना। तो कहां मरे महाराज जी? मरना भला है दूर का, तीर्थ में मरो। कहां मरो? हरिद्वार में मरो। वृंदावन की धरा पर प्राण निकलेंगे, धाम में प्राण निकलेंगे, तो ये निश्चित है कि धाम में प्राण निकलेंगे तो भगवान का धाम निश्चित मिलेगा। इसीलिए धाम की बड़ी महिमा है। अयोध्या में प्राण त्यागो, जो भी हमारे धाम है, जगन्नाथपुरी, द्वारिका जी, रामेश्वरम, ये धाम है, तीर्थ हैं, इनमें प्राण निकलने चाहिए। घर में जी तो लिया, पत्नी पुत्र परिवार, देखो दुकान मकान घर में है, ठीक है, कमाने के लिए घर ठीक है, पैसा कमाओ, नाम कमाओ, सब। मरने के लिए घर अच्छा नहीं है, मरने के लिए तीर्थ है, बुढ़ापे में भगवान के चरणों में। इसीलिए कहते हैं अपने बुढ़ापे के लिए कुछ पैसा बचा के रखा करो। बुढ़ापे में चारों धाम की यात्रा करो, एक कमरा बनवा लो किसी तीर्थ में, एक कमरा बनवा लो किसी तीर्थ में। जब समय अच्छा है, जवानी है, पैसा कमा रहे हो, तो अपने लिए बुढ़ापे के लिए तीर्थों में एक स्थान रखा करो, ताकि बुढ़ापे में यहां आ जाएं। अब कहां जाओगे ऐसे में, कहां जगह मिलेगी? इसीलिए बचा हुआ समय ज्यादा से ज्यादा भगवान के चिंतन में गुजरना चाहिए। बहुत भोग भोग लिया, अब मन भगवान में लगाओ। भोगों से कभी आज तक किसी को तृप्ति नहीं मिली, आपको भी नहीं मिलेगी। आपके बाप दादों ने भी भोग भोग कर देख लिए, आप भी देख रहे हैं ना, उनका पेट भरा था ना तुम्हारा भरेगा, और ना आने वाली कोई पीढ़ी का पेट भरेगा, है ना। इसीलिए भगवान का नाम जपो, इसी से हम सबका कल्याण होना है। धर्म की ओर बढ़ो, भगवान की ओर बढ़ो, इसी से हम सबकी सदगति है, सबका कल्याण है, सबकी भलाई है। हाँ जी, इसीलिए मरने के लिए बिल्कुल, मरने के पहले सावधान। आप लोग सावधान है कि नहीं? मैया रोज भगवान का भजन कर लिया करो, पता नहीं कब प्राण निकल जाएं। खूब तैयारी, खूब जोर शोर से करो तैयारी, मरने की तैयारी। रोज माला जपो। कोई पूछे क्या कर रहे हो, बोले मरने की तैयारी कर रहे हैं, जाएंगे, यही तो संपत्ति हमारे संग जाएगी। ये क्या बच्चों को जो दिया 1 करोड़ रुपया, 50 लाख रुपए, 50,000, ये थोड़ी जाएगा साथ में, ये भजन जाएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आप लोगों ने कुछ कमाया कि नहीं? राम नाम का धन वहां जाएगा साथ में, वो कमा के रख लेना। मनु जी कहते हैं हमें तो वैराग्य नहीं हुआ, पर अंत में जब वैराग्य हुआ तो सब छोड़कर मनु जी जंगल आए और 10,000 वर्षों तक खूब तपस्या की, बहुत हजारों वर्षों तक तपस्या की। करहीं आहार साक फल कंदा, सुमिरहीं ब्रह्म सच्चिदानंदा। भगवान का चिंतन दोनों पति पत्नी ने किया, और भगवान कई बार दर्शन देने आए, पर भगवान को वापस कर दिया कि हमें तपस्या में ही सुख मिल रहा है। अंत में जब भगवान को प्रणाम किया, भगवान आए तो भगवान ने कहा वरदान मांगो, आपको क्या चाहिए? तो मनु शत्रुपा जी ने वरदान मांगा कि हमें आप जैसा बेटा चाहिए, आप ही बेटे बनकर आओ। भगवान ने कहा हमारे जैसा बेटा कहां से लाएं, हम ही आते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, हम आपके पुत्र बनकर के आते हैं। तो मनु और शत्रुपा के लिए भगवान उनके पुत्र बनकर आए। तो एक कल्प में एक बार भगवान मनु शत्रुपा के पुत्र उनकी तपस्या के बल पर बनकर आए। इसीलिए भगवान को इस धरती में आकर लीलाओं को करना पड़ा, क्योंकि भगवान अपने भक्तों का कल्याण चाहते हैं, सब प्रकार से कल्याण करते हैं। तो आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप भी जितने जल्दी हो सके अपना मन घर परिवार से हटा लो। हम ये नहीं कहते बिल्कुल कि परिवार को त्याग दो, हम ये नहीं कहना चाहते कि आप घर परिवार को छोड़ दो, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप परिवार को घर को छोड़ दो। हम यह कहेंगे कि घर पर ही रहकर अपने मन को भगवान से जोड़ दो। घर को छोड़ दो ऐसा नहीं, घर पर रहकर ही मन को भगवान से जोड़ दो।
घर में वैसे ही रहो जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में रहता है। कीचड़ में रहता हुआ भी कीचड़ की एक भी बूंद उसे स्पर्श नहीं कर पाती, टच नहीं कर पाती। ऐसे ही आप संसार में रहा करो। परिवार में रहो, सबके बीच में रहो, परिवार की जिम्मेदारियों का पालन करो, पर अधिक से अधिक समय भगवान के श्री चरणों में लगना चाहिए। यही जीवन की सत्यता है। इसीलिए आप अपने जीवन में जो पुण्य कर सकते हैं, पुण्य जरूर करना चाहिए। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? आपको जैसा कि पता है कि गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में हम माताओं की सेवा करते हैं। इसलिए करते हैं कि आप लोग भी इन सेवाओं से जुड़कर अपने धन को पवित्र कर सकें, अपने जीवन को पावन कर सकें, पुण्य से जोड़ सकें, है ना। बिना माँ की सेवा के गति नहीं है, बिना पिता की सेवा के गति नहीं है। हम कितना भी कुछ कर लें, बताओ, जिन मर्यादा पुरुषोत्तम की हम कथा सुन रहे हैं, खेलने के लिए जंगल चले गए, वहां जंगल में रास्ता भटक गए, शिकारी के पीछे पीछे चले गए और एक बहुत भयानक जंगल में वो प्रवेश कर गए। रास्ता भटक गए, किस तरफ से आए थे और जंगल बड़ा था। रास्ता जब भटके, कोई और छोर नहीं मिला। प्रताप भानु को डर लगने लगा कि जंगल में कहीं मैं मर ना जाऊं। तभी वहां किसी एक संत की कुटिया नजर आई, घनघोर जंगल में। प्रताप भानु कुटिया पर चले गए। एक संत बैठे थे। संत से प्रताप भानु ने कहा, आप कौन हैं? संत ने कहा, पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? प्रताप भानु ने कहा, मैं प्रताप भानु का मंत्री हूं। उस संत ने कहा, तुम झूठ मत बोलो, तुम प्रताप भानु के कोई मंत्री नहीं, तुम स्वयं प्रताप भानु हो। अच्छा, प्रताप भानु बड़ा प्रभावित हुआ इस बात से कि महात्मा जंगल में बैठे हमारे बारे में जान रहे हैं। अच्छा, ये कोई साधु वाधु नहीं था। प्रताप भानु ने युद्ध करके जिन राजाओं को पराजित कर दिया था, कुछ राजा शर्म के मारे घर ना जाकर जंगल में रहने लग गए। उन्हीं में से एक ये बाबा था, कपटी साधु, नकली साधु। अब राजा प्रताप भानु से बदला लेने का उस कपटी को बड़ा मौका मिल गया। प्रताप भानु ने कहा, महाराज आप कौन हैं? संत ने कहा, मेरा नाम एक तनु है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसी जसी भवितव्यता तैसी मिलई सहाय, आपुन आवई ताहि पही ताहि तहां ले जाए। लोग कहते हैं ना कि फलाना आदमी पानी में डूबकर मर गया, तो आप कहते हैं वहां ना गया होता तो पानी में डूब के ना मरता। ऐसे ही तो लोग कहते हैं, फलाना व्यक्ति पानी में डूब के मर गया, तो आप लोग कहते हैं वहां स्नान करने ना गया होता, नदी के किनारे ना गया होता तो ऐसी दुर्घटना ना घटती। आप ठीक कहते हैं, पर तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा नहीं है। ऐसा होना था, उसे पानी में डूब के मरना था, इसीलिए होनी तो होके रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसी जैसी भवितव्यता तैसे ही मिले ही सहाय। जैसा होना होता है वैसा होके रहता है, उसे आप और हम टाल नहीं सकते। वैसे ही लोग सहायक मिलते चले जाते हैं, है ना। जो होना है वो होके रहेगा। इसीलिए कहा करता हूं, आपके चाहने और मेरे चाहने से कुछ भी नहीं होता। आदमी जबरदस्ती टेंशन लिए घूमता है। कर्म करना तुम्हारा काम है, मेहनत तुम करो, इसका परिणाम क्या होगा वो तुम्हारे हाथ नहीं है। भगवान के भरोसे छोड़ दो, जो भगवान करेंगे बेहतर करेंगे। प्रताप भानु जंगल में बाबा जी के चक्कर में पड़ गया। झूठे कपटी बाबा थे। कहा मेरा नाम एक तनु है, बोले एक तनु का अर्थ, बोले जब से सृष्टि बनी तब से मैंने दूसरा शरीर ही नहीं पाया, इसलिए लोग एक तनु कहते हैं। देखिए, आदमी जब झूठ बोलता है ना तो वो भी सोचता झूठ बोल ही रहे हैं तो थोड़ा मोड़ा क्यों बोले, बड़ा बोले। अच्छा, ज्यादा बड़ा झूठ बोलने से ना लोगों को यकीन भी हो जाता है। छोटा मोटा झूठ बोले तो आदमी यकीन नहीं करता। लेकिन एक बात निश्चित है कि झूठ की एक्सपायरी डेट होती है, जबकि सत्य की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। झूठ एक दिन पकड़ा जाता है, झूठ एक दिन खत्म हो जाता है, जबकि सत्य अखंड है। सत्य तो अखंड है। और श्री प्रताप भानु जी बाबा जी से क्या कह रहे हैं जरा सुनियो। प्रताप भानु कह रहे हैं, आपकी बड़ी कृपा हुई, आप हमें कुछ दीजिए। एक तनु ने कहा, मांग लो, क्या चाहते हो? प्रताप भानु ने कहा, हम अमर हो जाएं, हमें कोई रोग ना सताए और हमें कोई जीत ना सके और हमें हमारा कभी बुढ़ापा ना आए। अब देखो, हम कभी बुढ़े ना हो, हम कभी मरे ना, हमें कोई जीते ना और हमें कोई रोग ना आए। अब बताओ क्या ये संभव है? और तुम ये वरदान मांग किससे रहे हो? कपटी आदमी से, जिसे तुमने ही युद्ध करके हराया था, पर वो दाढ़ी मूछें बढ़ाने के कारण तुम समझ नहीं पाए।
नकली साधु को असली समझ लेना भी नुकसानदायक है और असली साधु को नकली समझ लेना भी नुकसानदायक है। इसीलिए हम कहते हैं कि कभी भी अपनी बातें ना किया करो, सदा भगवान की चर्चा किया करो। प्रताप भानु ने भगवान की चर्चा की होती तो दुर्घटना ना घटती। अच्छा, इन्होंने क्या कह दिया, एक तनु महाराज ने इन्होंने कह दिया कि एक काम करो, तुम अमर हो जाओगे, तुम्हें रोग नहीं सताएगा, और एक काम करो, तुम ब्राह्मणों को भोजन में बुलाओ, 1,00,000 ब्राह्मणों को रोज भोजन कराओ। अब ब्राह्मणों को भोजन कराई प्रताप भानु। इस कपटी मृग का एक राक्षस दोस्त था। प्रताप भानु से कहा रसोईया इसे बनाना। तो प्रताप भानु ने जब भोजन बनवाया उससे, तो उसने गाय और ब्राह्मणों का मांस बना के ब्राह्मणों को परोस दिया, मांस परोस दिया। और जब सारे ब्राह्मण ये सोचकर खाने लगे, प्रताप भानु तो बड़े धर्मात्मा राजा हैं, जब ब्राह्मण खाने वाले थे आकाशवाणी हो गई, ब्राह्मणों अपना धर्म न गवाओ, इस भोजन में मांस है, तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा मांस खाने से। सारे ब्राह्मण उठ गए और श्राप दे दिया, प्रताप भानु तुमने ब्राह्मणों का अपमान किया, मांस खिलाने की कोशिश की, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम राक्षस हो जाओ। वही प्रताप भानु राक्षस हो गया, वही रावण बना। जिस रावण को राम जी ने मारा, अभी जिनकी कथा हम लेटेस्ट रावण, जिन राम की कथा भी सुनते हैं, जिस रावण का पुतला जलाते हैं, ये कौन रावण है? ये प्रताप भानु रावण। अब नगरवासी कहने लगे इतना धर्मात्मा राजा और उसकी ये दुर्दशा। तब कहा देखो, विलन जितना ताकतवर होगा उतनी बढ़िया पिक्चर हिट होती है। तो राम के सामने रावण है और रावण किसे बनाए? ऐरे गहरे नथु खैरे को तो रावण का पात्र नहीं दे सकते ना, कोई पहलवान हो, बलवान हो, बुद्धिजीवी हो, उसी तो रावण बनाए। तो प्रताप भानु रावण बना, है ना? प्रताप भानु रावण बना, प्रताप भानु का भाई कुंभकर्ण बना और प्रताप भानु का मंत्री स्वयं विभीषण बना। और इन्होंने खूब तपस्या की। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो इन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। क्या वरदान चाहा? हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनोज जाति दुई बारे, हम काहू के, हम किसी के मारे से मरे ना, ऐसी कृपा कीजिए, है ना? हम किसी के मारे ना मरे, ऐसी कृपा की। ब्रह्मा जी ने कहा रावण देखो, ये तो हमारे लिए भी संभव नहीं है, हमें भी एक दिन मरना पड़ता है। बोले फिर 2 लोगों से मर जाएं, या बंदर से या मनुष्य से। बानर मनुज जाति दुई बारे, हम काहू के मरहि न मारे। एवमस्तु तुम्हें बड़ा तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिली तेहि वर दीन्हा। जाओ, तुम्हें वरदान दिया, तुम किसी से नहीं मरोगे, केवल बंदर और मनुष्य 2 में से 1 से मरोगे। उसके बाद कुंभकर्ण के पास गए, कुंभकर्ण से कहा वरदान मांगो। कुंभकर्ण ने कहा, तुरंत सरस्वती को बुलाया ब्रह्मा जी ने, इसकी जिह्वा पर बैठ जाओ। वो मांगना चाहा था मैं इंद्रासन, पर जिह्वा पर सरस्वती बैठ के उसके शब्दों को बदलकर कह दी मुझे निद्रासन चाहिए, सोता रहूं। 1 दिन के लिए उठता था 6 महीने में, इतना खाता था कि सारा संसार का अन्न वही खा जाए, इतना बड़ा खाने वाला। तब सोने का वरदान दिया। गए विभीषण पास पुनि, कहूं पुत्र वर मांगो, तेहि मांग्यऊं भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। विभीषण ने कहा मैं राम जी के चरणों का भक्त बना रहूं और मुझे भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तीनों को वरदान दिया। अब तीनों, रावण तो लंका के राजा बन गए, और जब लंका के राजा रावण बने तो अद्भुत चर्चा है, रावण उत्पात करने लगा। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन घर बावन देवा, जिनके यह आचरण भवानी, ये जान हुन सिचर सब प्राणी, अतिशय देखि धर्म के ज्ञानी, धर्म सवेत धराय कुलानी। रावण के राज्य में क्या होने लगा? बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। चोरों का राज्य बढ़ गया, चोर उचक्के बढ़ गए, बाढ़े खल लोग बढ़ गए, जुआड़ी जुआ खेलने वाले बढ़ गए, लंपट स्त्री लंपट बढ़ गए, पर धन को चुराने। जब चारों तरफ अनाचार अत्याचार हाहाकार मच गया
मां नहीं, मात पिता नहीं देवा। रावण के राज्य में रावण के द्वारा लोग सताए जाने लगे। अनाचार ऐसा होने लगा रावण के यहाँ, रावण के लंका में, कि कोई अपनी माँ की बात नहीं मानता। मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा। अपनी माँ को नहीं मानते थे, पिता को नहीं मानते थे। अत्याचार अनाचार बढ़ गया। तब पृथ्वी माता देवताओं के पास गई, देवताओं से कहा मेरी रक्षा करो। तब देवता शिव जी के पास आए, शिव जी से कहा कहाँ चलें, भगवान से कहें कि वो रक्षा करें। तब भगवान शंकर से कहा कहाँ चलें, बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमोत प्रगट होहि मैं जाऊं। भगवान कहाँ है? जहां प्रेम है वहां भगवान। यहीं खड़े होकर बुलाओ। सारे देवताओं ने स्तुति की। जय जय सूर्य नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, कौधो जयकारी, जय असुरारी, पालन सूर्य धरणी, अद्भुत करणी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, अनुग्रह सोई। सारे देवता स्तुति करने लगे। हे प्रभु आपकी जय हो, जय जय अविनाशी, सब घटवासी, जो सब जगह व्याप्त हो, ऐसे व्यापक परमा आनंद हो, आपकी जय हो। हम बड़े परेशान हैं, आप आइए और धरती पर जाकर रावण जैसे दुष्टों का दमन कीजिए। अब भगवान बोले चिंता ना करो, हम जल्दी से आएंगे और रावण जैसे पापी के पाप से आप सभी को बचाएंगे। यहां दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया पर कोई संतान नहीं थी। एक बार भूपति मन माही, भय गिलानी मोरे सुत नाही। ऐसा है कि दशरथ जी की कोई संतान नहीं थी। हाँ, दशरथ जी की एक बेटी थी, नाम था शांता, सुमित्रा माता के गर्भ से हुई थी। दशरथ जी के एक मित्र थे, नाम था रोमपाद। रोमपाद को अपनी बेटी शांता दान कर दी थी, है ना। और रोमपाद की बेटी वो शांता, उनका विवाह विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी से हुआ। श्रृंगी ऋषि स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं जानते थे। एक दिन दशरथ जी राज सिंहासन पर बैठे थे कि तभी वशिष्ठ जी की पत्नी माता अरुंधति ने अपने बच्चे को ऐसे चिटकोटी काट दी, तो बच्चा रोने लगा। तो दशरथ जी ने कहा आप गुरु माता बच्चे को क्यों रुला रही हैं? तो गुरु माता ने कहा हम बच्चे को इसलिए रुला रहे हैं, हम नहीं, ये रो रहा है इसलिए, ये कह रहा है कि दशरथ जी के गुरु तो वशिष्ठ जी हो गए, पर दशरथ जी के तो कोई बच्चा नहीं है। तो ये बच्चा बोल रहा मैं किसका गुरु बनूंगा, दशरथ जी के तो कोई बच्चा है नहीं। तब दशरथ जी को गिलानी हो गई, मोरे सुत नाही, मेरे कोई पुत्र नहीं है। तब गुरु जी के पास दशरथ जी गए। देखिए, दशरथ जी को भी भगवान मिले तो बिना गुरु के भगवान नहीं मिले। जब तक गुरु की शरण में नहीं गए दशरथ जी, तब तक उन्हें भगवत प्राप्ति नहीं हुई। तुरंत गुरु जी के गुरु ग्रह गया हूं, तुरंत मही पाला, और गुरु जी को निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया हूं। अपना सारा दुख अपना सारा सुख गुरु जी को सुनाया। गुरु जी ने कहा धरहूं धीर हुई है सुतचारी, चिंता ना करो राजन, बेटा होगा। गुरु वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। उस यज्ञ से यज्ञ भगवान ने खीर